एलोपैथ वाले आयुर्वेद को समझते क्यों नहीं कुछ? तो हम भी कहाँ समझते हैं उनको कुछ। जब से लोगों ने अपनी रसोई को किचन बनाया तब से किच 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 माहौल बन गया। आयुर्वेद को लेके कई लोगों का ये मानना है कि बड़ा धीरे धीरे काम होता है, एलोपैथी वाली झटपट ठीक कर देती है। आयुर्वेद का जो वैद्य होता है वो पेशेंट को बता देता है कि भाई आपको ये दवा 6 महीने तक खानी पड़ेगी। ऐसी जो एलोपैथी का होता है वो उसको बताता ही नहीं, वो 10-12 साल खाता रहता है। कैसे पहचाने कि असली वैद्य है नकली वैद्य है? क्या आयुर्वेद जो है वो केवल शाकाहारी आहार से ही जुड़ा हुआ है? ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का जिक्र सनातन ग्रंथों के अलावा भी कहीं है? हाँ बिल्कुल है। ये पंचकर्मा क्या होता है? पंचकर्मा होता है जिसमें मसाज दिया जाता है, शिरोधारा है, वस्ती है, नेति है। 10-15 दिन फिर उसके मोबाइल स्विच ऑफ होते हैं, उसको दुनिया से काट दिया जाता आधी है। बीमारी वैसे ठीक होती हाँ। है। आयुर्वेद कहाँ पिछड़ गया एलोपैथ से? कैंसर आया, एड्स आया, इम्यून डिसीज आई, इनके बारे में आयुर्वेद में कैसे काम हो? 5 ऐसी चीजें जो हमारे किचन में मौजूद है जो एक व्यक्ति को निरोगी रखेगी। सबसे पहले फैट की बात करते हैं। जीरा, अजवाइन और सौंफ तवे पे अच्छे से पका के रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रखना चाहिए। लीवर के लिए एक बहुत बेहतरीन औषध है, उसका नाम है भूमि आंवला। उसको सुखा करके उसका पाउडर बना। अब करते हैं हार्ट की बात। जिसने किसी को दे भी रखा है वो भी संभाल के रखना इसको। अब जैसे वीर्य की कमी आ गई, जंग बच्चों में आ जाती है, माता पिता कहते हैं बेटा तेरी शादी करनी है, वो कहता अभी मैं सेटल हो जाऊँ। सेटल क्या होना है, बेचारा राइफल लेके घूम रहा है, उसमें बारूद है नहीं, तो फिर वो कहता है पापा मैं कुछ के बारूद होते हैं फिर भी नहीं कर पाते काम कर हाँ और तेल रात भर नहीं लगाना चाहिए ना? तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल बॉडी पे लगाओ, 1 कटोरी भरो, सर पे ऐसे डालो शनिदेव की तरह, सुबह सुबह डाल के पूरी बॉडी तक आने दो उसको। गर्लफ्रेंड है आपकी? फिर ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ ही मेरी गर्लफ्रेंड है। हमारी जो वाइफ है वो भी अभी तक मतलब ये नहीं है कि कोई उसको आंटी कह देगा। कि ओरिजिनल शिलाजीत कैसे पता करें? जो असली शिलाजीत है मिश्रा जी, उसको भरे हुए पानी के गिलास में डाल दो ऐसे करके, जमीन पे जाके रुकेगा वो। जो नकली होगी वो तैर जाएगी ऊपर। कौन कौन सी बीमारी जहाँ बहुत तेज आयुर्वेद काम करता है? चीनी का अल्टरनेटिव कुछ है आयुर्वेद में? अगर चाय में चीनी ना ही डालो तो बहुत बेहतर है। स्वाद कहाँ? हाँ, चाय कहाँ बची? स्वाद के चक्कर में ही तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए। दिन भर में कई आदमी गोयल साहब को गोयल साहब कहते होंगे। मैं खुद को बहुत इज्जत देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप चैनल पे जाके लिखो सुभाष गोयल जी के नुस्खे। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हर 3 महीने में मौसम बदलता है और जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे बीमारियां बदलती हैं। बीमारी आती है, सबसे पहले हम भागते हैं दवाई लेने। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आपके घर में ही सारी दवाई मौजूद है, घर में ही वो दादी नानी के जो नुस्खे हम कहते थे वो सारे हैं, बस आपको जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी दवाइयों के पीछे एकदम पागल हो गए। और आज घर के नुस्खों से आपका इलाज करवाने के लिए ही हम लाए हैं सुभाष गोयल जी को। जी, चंडीगढ़ वाले सुभाष जी। क्या बात है। बड़ा नाम कमाया पंजाब में आपने सर। बिल्कुल जी, पंजाबियों की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने 25-30 साल से हमें अपने गल पेट लगा के रखा हुआ है। क्योंकि पंजाबी लोग जो होते हैं ना जी, वो गलत चीज़ को रखते नहीं ज़्यादा देर। उनको पता है कि ये जो सुभाष गोयल है वो हमारी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखता है, तो उन्होंने हमें अपने पास रखा हुआ है। और बहुत अब मेरा मन था कि मैं पैन इंडिया जाऊं आप लोगों के साथ सहयोग करके। तो आज देखो कि दिल्ली, वृंदावन साइड, यूपी, बिहार सारा बहुत अच्छे से प्रेम करने लगा है। क्योंकि मैं लोगों के घर में जो रसोई है, जब से ना आप मिश्रा जी ये जानिए कि जब से लोगों ने अपनी रसोई को किचन बनाया है तब से किच 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 का माहौल बन गया। क्योंकि उसमें जब रसोई होती थी ना, उसमें होती थी हमारी दादी माँ, हमारी वाइफ होती थी, मदर होती थी। तो वो जब खाना बनाती थी, आप मान लो घर पे आए, आपने बोल दिया कि मुझे 2 चपाती खानी है, जल्दी करो। वो माँ होती थी, वो कहती थी तू खा तो सही, मैं बनाती हूँ। तो 2 खाई, तीसरी रोटी वो ज़बरदस्ती खिला देती थी। तो अब क्या हो गया, जब से हमने उसको बना दिया किचन, अब उसमें आ गई काम वाली। वो बैठती पूछती है बाबूजी कितनी खाओगे? बाबूजी कहते हैं 2 खाएंगे। पक्का 2 ही खाओगे? तो बाबूजी की भूख ही मर जाती है। तो वो जब से किचन बनाया, उसको अपने परिवार को बाहर निकाला और खड़े होके खाना बनाना शुरू किया, खड़े होके खाना शुरू किया। वो जो डाइनिंग के ऊपर बैठ के लोग खाना खाते हैं, आयुर्वेद उसको भी समझता है कि ये खड़े होके ही खा रहे हैं, बैठे नहीं हैं, टांगें लटक रही हैं नीचे।
तो वो उसके कारण आजकल देखो कितने घुटने टूटे पड़े हैं। हर एक को कहा जाता है तेरा ग्रीस खत्म हो गया तो ऑपरेशन करवा ले, और कितने लोगों को डायबिटीज़ है, कितने लोगों को आप देखते जाइए कि लीवर की, फैटी लीवर की समस्या खड़ी हो गई है, कि रसोई को हमने पूरी तरह से बदल दिया। अब मैं आता हूँ, क्योंकि आपने रसोई का जिक्र किया, अक्सर ये मनाता है घर के नुस्खे जो होते हैं वो आयुर्वेदिक होते हैं। पहले मेरे को बताओ कि जो आदमी है जो एलोपैथी की तरफ है, वो अंग्रेजी दवाई क्यों ना खाए और आपके आयुर्वेदिक की तरफ क्यों जाए? हाँ, देखिए, जो आयुर्वेद है एलोपैथिक है और एक जस्ट होम्योपैथिक है। जो होम्योपैथिक है वो अपनी जगह काम करता है, सबकी ज़रूरत है हमें, ये नहीं है कि उसकी ज़रूरत नहीं। अब एलोपैथिक जो है वो इमरजेंसी मेडिसिन में काम करता है, जैसे आयुर्वेद भी बहुत सारी डिजीज़ में इमरजेंसी काम करता है, लेकिन जो एलोपैथिक है वो हमेशा इमरजेंसी, उसका काम है कि बीमारी को दबा देना। और पेशेंट को डायबिटीज़ है, मान लो, उसने टैबलेट दे दी, बीमारी उसको देख के लगता है यार मेरी तो शुगर आ गई नॉर्मल, लेकिन बॉडी के अंदर वो उतना ही सर्वाइव कर रही है। जो आयुर्वेद है ये है रोग को समूल ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और इसका एक डिफरेंस ये है कि जो एलोपैथिक है वो है अपने रोग को दबाने के लिए, जो आयुर्वेद है वो आपको लंबा जीवन तंदुरुस्त जीने के लिए दिया जाता है। जो लोग बीमार नहीं हैं उनके लिए भी है ये, मतलब यही नहीं है कि बीमारी हो गई तब, ऐसा भी है कि ऐसी दवाइयाँ, औषधियाँ हैं कि बीमार हो ही ना आप। बट आयुर्वेद को लेके कई लोगों का ये मानना है कि बड़ा आउटडेटेड सा सिस्टम है, बड़ा धीरे धीरे काम होता है। होम्योपैथिक गोली जो लोग मीठी होती है लोग स्वाद में खा लेते हैं, एलोपैथी वाली झटपट ठीक कर देती है। आयुर्वेद बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए लोग दूर भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ होती हैं। अगर कुछ चीज़ें क्रॉनिक हैं, अब जैसे मान लो डायबिटीज़ है, मान लो जॉइंट पेन है, गठिया है, या और कई ऐसी बीमारियां हैं, उसमें थोड़ा ये काम डिले करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक आयुर्वेद का जो वैद्य होता है वो पेशेंट को बता देता है कि भाई आपको ये दवा 6 महीने तक खानी पड़ेगी। ऐसी जो एलोपैथी का होता है वो उसको बताता ही नहीं, वो 10-12 साल खाता रहता है, 20 साल भी खाता रहता है। मेरे पास आते हैं लोग कि सर गोयल साहब मैं 20 ईयर से ये खा रहा हूँ। सही बात है। तो क्या वो फास्ट है कि स्लो है? एक वैद्य यहाँ तक कह रहा है कि मैं आपको 6 महीने में दवाई से छुटकारा दिलवा दूंगा, मेरी भी दवाई छूट जाएगी और 2-3 महीने में आप अपनी एलोपैथी से भी थोड़ा निजात पालोगे। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को एक जैसे माइंड सेट नहीं हो गया कि ये स्लो काम करती है। स्लो नहीं करती। आप एक हरड़ ले लो, जो हरड़ होती है उसका ताज़ा फल ले लो, आप हरड़ को ऐसे पकड़ के बैठ जाओ 5 मिनट 10 मिनट। अगर आपने 10 से 12-15 मिनट उसको पकड़ के आप बैठ जाते हो, आप यहाँ से स्मेल लेना, उसकी यहाँ स्मेल आ जाती है बाहर हरड़ की, और आप 15 मिनट के बाद कितनी बड़ी मर्जी मीटिंग में बैठे हो आपको लूज मोशन हो जाएगा, आप भागोगे वहाँ से उठ के। आयुर्वेद को आप स्लो कहते हो। अब किसी को मान लो जाड़ में दर्द हो रहा है रात को, वो कह रहे हैं मर गए भाई कुछ करो, तो उसको सिर्फ लौंग का तेल उसकी जाड़ में कॉटन को लगा के रख दो, 5 मिनट में आदमी आराम से सो जाता है। तो स्लो नहीं है, ये बहुत फास्ट है। और आयुर्वेद में जो चमत्कार हो सकते हैं वो किसी चीज़ में नहीं हो सकते। ओके, लेकिन जैसे आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर हर आदमी आयुर्वेद के डॉक्टर बना, हर आदमी वैद्य बन के ज्ञान दे रहा है कि ये नुस्खा लगाओ बाल आ जाएगा, ये नुस्खा लगाओ ये हो जाएगा। तो कैसे पहचाने कि असली वैद्य है नकली वैद्य है? देखो, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका। पहचानने के लिए जो भगवान ने अपने को एक थर्ड आई दी है, सबको दी है। आप जो भी आप रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, मुझे भी देख रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मैं बात कर रहा हूँ कैमरे की तरफ देख के, तो मैं 140 करोड़ के करीब लोगों की आंख में आंख डाल के बात करता हूँ। आपको अगर मेरी आंख पहचानने में गलती हो गई ना, तो ये आपकी गलती है, किसी और की नहीं है। भगवान ने सबको इतनी सोच दे रखी है। पहचानने में गलती मतलब जो बात आप कर रहे हैं उस बात के अंदर कितनी सच्चाई है वो सामने वाले को फट पता चलती है कि ये कितनी सच्चाई है, क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी है मिश्रा जी, जो आपने सवाल किया है कि लोगों को कैसे पता चले कि ये वैद्य, और ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं कि हमें ये दवा भेज दो या मंगा लो या ऑर्डर कर दो, बेहतर होता है कि वैद्य को हमेशा मिल कर के उसको नब्ज़ दिखाओ। और नब्ज़ देखने का एक मेथड होता है, उसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। वो हमेशा मॉर्निंग टाइम खाली पेट होती है नब्ज़ की असली जो एनालाइज होता है, और ग्रंथ जो कहते हैं वैद्य भी उस समय खाली पेट होना चाहिए और पेशेंट भी खाली पेट होना चाहिए। फिर वो चीज़ें बता जाता है जो चीज़ें शायद उसको याद भी नहीं होती।
अब जैसे नाड़ी पकड़ के जो बीमारी बताते थे, रोगी का रोग, कौन कौन से रोग तुमको, ऐसे वाले वैद्य बहुत कम हो गए, बहुत कम है। और ये कम क्यों हो गए? ये क्योंकि इस पे तो सब पता लगा था कि ये बीमारी फलाना फलाना। वो जो हमारा यूथ है ना जी, अब उसका इंटरेस्ट उन वैद्यों की तरफ कम हो गया, क्योंकि वैद्य जो थे वो धोती पहन के नीचे ज़मीन पे बैठते थे सब। अब मॉडर्न थोड़ा हो गया, तो अब वैद्य भी कोट पैंट में आ गए हैं, टाई लगा दी उन्होंने भी कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा अगर चेंज करना है तो। दवाइयों की शीशियों को भी उन्होंने प्रॉपर लुक दे दिया। पहले तो दवाई भी ऐसे होती थी, गोलियां बनाई, पुड़िया बनाई, ऐसे हाँ, वो कुछ पुराने ब्रांड्स को हमने देखा भी आजकल बड़ा रिक्रिएट किया गया है, रिक्रिएट और ऐड भी विराट कोहली से करवाया। तो जैसा देश वैसा भेष करना भी पड़ा। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें लोग अगर घर पे बनाएं, जैसे मेरा काम है, मैं लोगों को इतना अवेयर करता हूँ कि जो भी चीज़ आप घर पे बना सकते हो वो बनाइए। और सेहत को संभालने के लिए सर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर अपने घर में बना ली जाएं, उनको टाइम टू टाइम यूज़ किया जाए तो कमाल के। आऊँगा। तो क्या आयुर्वेद जो है वो केवल शाकाहारी आहार से ही जुड़ा हुआ है? ऐसा नहीं है, दोनों लोगों से जुड़ा हुआ है। जो मांसाहारी आहार है इसमें वो भी आता है, लोगों को बताया जाता है कि आप इतने कैलोरी ये ले सकते हो, इतने कैलोरी ये ले सकते हो, मटन ले सकते हो या चिकन ले सकते हो या फिश ले सकते हो, वो सारा बताया जाता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन आयुर्वेद ये ज़रूर कहता है कि कोशिश कीजिए कि मांस को ना इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जीव जो होता है, अब जीव को भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसको कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जो आप मान लीजिए मटन है, मान लीजिए बकरा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी तो बॉडी है, बात पित्त कफ का वो उसका भी शरीर है, तो उसके अंदर क्या बीमारी चल रही है कोई लैब टेस्ट नहीं है। उसको काटते हैं, बना देते हैं, उसके बाद उसको कितना मर्जी पका लीजिए, जो वायरस है वो जाएगा नहीं। ऐसे ही जो चिकन है, मुर्गे हैं, उनको भी आप जब काट लेते हो तो उसके अंदर क्या रोग चल रहा था वो इंसान के अंदर जा रहे हैं, और उसकी भरपाई हम सब कर रहे हैं। आप डेली देखिए, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी का पेट ऐसे निकला पड़ा है, किसी का कुछ हो रखा है, तो वो सारी चीज़ें लीवर को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर अगर शाकाहारी रह कर के लोग जिएँ और फल सब्जियां, दालें और सैलड वगैरह ये अच्छे तरीके से लिया जाए तो बहुत अच्छी गट हेल्थ रहती है। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन आयुर्वेद पे जाऊंगा, फिर मैं स्पेसिफिक आऊंगा जी। आयुर्वेद में बीमारियां कैसे डिफाइन की जाती हैं? आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा आजकल तो सिम्टोमेटिक भी काफ़ी चीज़ें ली जाती हैं, पेशेंट से डिस्कस करके उसके सिम्टम के आधार पे ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे वैद्य हैं वो हमारे पास, मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में 5-6 वैद्य हैं जो नाड़ी वैद्य हैं। उसमें एक वैद्य हैं जो डॉक्टर अनिल कुमार जी हमारे साथ काम करते हैं, और 1994 से वो मेरे साथ हैं, और वो पल्स देख करके पेशेंट को सारी चीज़ बताते हैं और बहुत अच्छा उनका है। और लेकिन वो संत टाइप हैं, उनका ये है कि वो गुरुद्वारा साहब में ही बैठते हैं, वहीं देखते हैं मरीजों को, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं लेते। तो वो लेकिन उसका डायग्नोज ऐसा करते हैं कि वो फिर कहीं भी लैब में चला जाए उससे बेहतर डायग्नोज उसको नहीं मिल सकता, वो इतना बता देते हैं। तो नाड़ी वैद्य भी देखते हैं। बाकी जो आजकल जो जनरेशन है, जैसे कई लोग कहते हैं जी हम सोने की भस्म डाल देंगे, हम ये डाल देंगे, वो एक मतलब उसमें क्या होता है कि वो नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट होते हैं। उसमें जा कर के कई लोगों को अच्छा लगता है, कईयों को नुकसान भी होते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है? आयुर्वेद के बारे में सबसे बड़ा मिथ है कि ये दवाई जो है रोग को जड़ से ख़त्म कर सकती है, और सिर्फ आयुर्वेद ही है जो आपको बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट से बचा करके बिना साइड इफ़ेक्ट के बीमारियों को ख़त्म कर सकता है। ये मिथ है? ये मिथ है। मतलब साइड इफ़ेक्ट होते हैं आयुर्वेद में भी? आयुर्वेद में बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो मिथ क्या है फिर? मिथ यही है कि ये बिना साइड इफ़ेक्ट के, अच्छा, कोई भी साइड, जैसे एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट है, हाँ, और औषधियाँ जो लेते हैं लोग, कई नेचुरोपैथी में भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, किसी का नीमा हो गया, कुछ गलत हो गया। ये ताकत है इसकी? ये आयुर्वेद जो है ये इसको कहते हैं आयु का वेद। ये आयु को स्वस्थ रखने के, जैसे 100 साल तक अगर कोई जीना चाहता है तो उसको आयुर्वेद ही ऐसा सिस्टम है कि जो उसको तंदुरुस्त जीवन दे सकता है, मतलब स्वस्थ जीवन दे सकता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट, हर बेहड़ा आंवला क्या साइड इफेक्ट करेगा? काली हल्दी, पीली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, ये क्या साइड इफेक्ट करेंगी? ये जो चीज़ें हैं जैसे काला गोंद है, जटामांसी है, ब्रह्मी बूटी है, शंख पुष्पी है, क्या साइड इफेक्ट करेंगी? साइड इफेक्ट वहाँ होता है जब वैद्य से कोई गलती हो जाए, कोई भस्म बनाते हुए भस्म कच्ची रह जाए और वो मरीज को दे दे,
तो उससे कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। और इसके लिए हमारी जो हम जो काम कर रहे हैं इसमें बिल्कुल हम कोई भस्म मेटल यूज़ ही नहीं करते, टोटल हर्ब्स को यूज़ किया जाता है और सिद्ध योग में बनाया तो जाता है। आयुर्वेद कहाँ पिछड़ गया एलोपैथ से? हाँ, प्रचार ये प्रसार में पिछड़ गया, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं हुई, या पुराने जो ग्रंथों में लिखा था वही रहा? क्योंकि कई लोगों ने हमसे भी कहा कि आयुर्वेद प्रणाली जो है वो रिसर्च बेस्ड है, पहले हुई थी, अब इस जमाने में आयुर्वेद पर रिसर्च होती ही नहीं है, या बहुत कम होती है, इसलिए वो अपडेट नहीं हो पा रही है। सच है? ये बिल्कुल सच है। अब उसकी हर चीज़ की सर्च हो रही है। एक तो होती है रिसर्च की, त्रिफला बनाया, महर्षि जी ने लिखा, हमने उसको दोबारा से रिसर्च किया कि ये करता भी है कि नहीं। एक तो ये हो गई। एक होती है सर्च की, ये जड़ी बूटी है ये क्या करेगी, उसके ऊपर सर्च चल रही हैं। अब ये चीज़ें जो हो रही हैं इनसे लोगों को आने वाले समय में बहुत जल्द, आप एक चीज़ देखिएगा मिश्रा जी कि आयुर्वेद में आजकल इतने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सोसाइटीज़ हैं, और वो लोगों को अवेयर करने में भी, और आयुर्वेद के बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, पंचकर्मा खुल रहे हैं। तो इसका यही रीज़न है कि लोगों का जो रुझान है। अब देखो मेरा जो काम था जी, मैंने अपने पंजाब के यूथ को, हरियाणा के यूथ को, नॉर्थ इंडिया का जो यूथ है, मैंने उसको जोड़ने की कोशिश करी। और मैं इसमें 35% से ज़्यादा सक्सेस हुआ कि नौजवान बच्चे जो हैं वो आज जानते हैं पंजाब के कि अश्वगंधा क्या है, गोक्षुरा क्या है, शिलाजीत क्या है, हमें क्यों खानी चाहिए, क्यों नहीं खा, उनको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। बच्चे नाम लेते हैं इन चीज़ों का आकर के। और मैं तो कई बार हैरान होता हूँ कि बच्चों को बड़े बड़े नाम, चंद्र प्रभा भट्टी, अरुगया वर्धनी भट्टी, नाम याद हो गए उनको कि ये चीज़ें काम करती हैं। आयुर्वेद का जिक्र सनातन ग्रंथों के अलावा भी कहीं है? हाँ बिल्कुल है। कहाँ कहाँ? सनातन ग्रंथों के बिना इसका जो इसका चलन है वो हर जगह पे है। अब जैसे मान लो आप इंडिया से बाहर भी है, थाईलैंड चले जाओ, उधर पूरा आयुर्वेद भरा हुआ है। आप यहाँ इंडिया में भी केरला में चले जाओ, केरला के घर में बच्चा बच्चा आयुर्वेद पे काम कर रहा है। वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनियाँ जो हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इधर ऐसी कंपनियाँ होंगी जो केरला में हैं। लोगों का फेथ है, विदेशों से लोग वहाँ आते हैं केरला में अपने इलाज के लिए। मेरी बेटी है डॉक्टर मिशेल करके, मैंने उसको केरला से करवाया है। और वो पंजाब में एक पहली ऐसी लड़की है जो मतलब अपने काम में पकड़ है उसकी पंचकर्मा में। तो ऐसे ये पंचकर्मा क्या होता है? पंचकर्मा होता है जिसमें लोगों को मसाज दिया जाता है, और उसके अंदर जैसे शिरोधारा है, वस्ती है, नेति है, इस तरह के जो काम होते हैं उसके अंदर सारे वो किए जाते हैं। ये एक बॉडी रिलैक्स सिस्टम है। 10-15 दिन लोगों को रखा जाता है, और उसके बाद 10-15 दिन फिर उसके मोबाइल स्विच ऑफ होते हैं, उसको दुनिया से काट दिया जाता आधी है। बीमारी वैसे ठीक होती हाँ, होगी। वो दुनिया से काट दिया जाता है। जैसे हमारे लॉकडाउन के दिनों में आपने देखा होगा नदियाँ नाले सब साफ हो गए थे, शुद्ध हो गए थे। तो ऐसे ही उसको जब हटा दिया जाता है, वहाँ पे उसको जो जहाँ खाना है वही मिलेगा, जो नहीं खाना वो उसको मिलना ही नहीं है। तो टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, योगा करवाना। 15 दिन में वो कहता है गोयल साहब जी लिए, अब क्या करें। मैं कहा अब जाओ घर जाके फिर 6 महीने में वो सब कुछ भर लेता है, फिर उसको 15 दिन बुलाते हैं, फिर खाली करते हैं। तो ये पंचकर्मा का एक बहुत बड़ा रोल है। आयुर्वेद जो है वो केवल जड़ी बूटियों तक सीमित है? आयुर्वेद जो है वो जड़ी बूटियों तक भी सीमित है, लेकिन आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये लोगों के साथ हमदर्दी बहुत करता है। आयुर्वेद का डॉक्टर भी, वैद्य भी, और उसमें उसको बहुत सारे जैसे नेचुरोपैथी इसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर एक चीज़ और आती है आयुर्वेद के अंदर कि जड़ी बूटियाँ हो गई, उसके साथ जो मेटल्स जुड़े हुए हैं, जैसे भस्में बनती हैं। अब कोई चीज़ है उसकी भस्म बनाई, गोल्ड की भस्म बनती है, और चांदी की बनती है, बजर की जिसको हीरा बोलते हैं उसकी भस्म बनती है। और ये सारी जो चीज़ें हैं इसके साथ इन्वॉल्व हैं। बाकी इसके अंदर काढ़े, कवाथ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कोरोना काल में लोगों को बड़ा इस्तेमाल हुआ, पता चला। और कोरोना का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि आयुर्वेद को दोबारा से उसने 200-300 साल पहले जो पीछे चला गया था, दोबारा से उसको बहुत ज़्यादा पुशअप दिया। जैसे घरेलू नुस्खे काम, जैसे काढ़ा आपने कहा, ये कोविड ने बड़ा काम किया। मुझे खांसी थी, मम्मी ने कहा कपूर और तेल लगा के गले पे लगा लो, ठीक हो जाएगा, पैर के नीचे लगा लो। क्या उनका फॉर्मूला था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत आराम मिल गया खांसी में। अब मेरे मन में सवाल ये आता है कि अगर आयुर्वेद इतना अच्छा काम कर रहा है, असर कर रहा है, तो फिर एक एलोपैथ वाले आयुर्वेद को समझते क्यों नहीं कुछ? दूसरा, जो आयुर्वेद का संगठन है वो आईएमए की तरह मजबूत क्यों नहीं फिर है? देखिए, आईएमए से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, समय लगता है। पर मैं आपको ये बता दूं कि जो आज से 5 साल पहले था आयुर्वेद,
आज उसने इतनी स्पीड पकड़ी है, आज वो नहीं है। आज आयुर्वेद खड़ा होकर बात करता है, आयुर्वेद अपनी बात रखता है। और बड़ी बात क्या है कि आपने कहा कि एलोपैथी वाले इसको समझते क्यों नहीं है कुछ, तो हम भी कहाँ समझते हैं उनको कुछ, क्योंकि हमें उसका पता नहीं है। जब किसी को, मेरे को आपका नहीं पता, उसको मेरा नहीं पता, है ना। खुसरे के साथ खुसरा सोया तो ना कुछ खोया ना कुछ पाया, उसको हमें क्या पता कौन है। तो लेकिन ये जरूर है कि आयुर्वेद के डॉक्टर को जब वो BAMS करता है, आप देखिएगा उसके सिलेबस में पूरी बॉटनी पढ़ाई जाती है। एलोपैथी के डॉक्टर को आयुर्वेद का कख नहीं पता होता। वैसे ठीक है, जो उसको नॉलेज होगी अपने घर की होगी, किताबों की, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर को एलोपैथी की पूरी नॉलेज होती है। इसको 6 महीने की जो इंटर्नशिप होती है वो सरकारी हॉस्पिटल में करवाई जाती है, ताकि उसको वहाँ के मरीजों का एनवायरनमेंट जो है वो पता चले। BAMS डॉक्टर के पास वो नॉलेज भी होती है जो एलोपैथी की होती है। ठीक है, लेकिन जैसे बहुत सारी बीमारियां पहले नहीं थी, अब वो आ गई। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ होती है वो अपडेट मांगती है कि आप रिसर्च करते रहिए, नई नई जानकारियाँ नई नई खो जाएगी। अब जैसे कई बीमारियां हैं जिसमें कैंसर आया, एड्स आया, इम्यून डिसीज आई, ये शायद 500-1000 साल पहले नहीं रही होंगी, या 2000 साल पहले, या पता नहीं होगा हमें। अगर रही होंगी तो उस फॉर्म में है, पता नहीं रहा। मैं बताता हूँ, तो इनके बारे में आयुर्वेद में कैसे काम होता है? देखिए, आप आयुर्वेद के ग्रंथ उठा के देखिए। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप एक पौधा लगाइए नीम का, क्या उसको जामुन लगेंगे? नहीं। भगवान अपडेट नहीं कर रहा। क्या आप संतरे के पेड़ को सेब लगे हुए देखोगे? नहीं। सेब को संतरा ही लगेगा। भगवान भी तो कर सकता है ना उसको अपडेट। भगवान कहता है मैंने इंसान के लिए जो चीज़ बनाई है उसी से मैंने इसको जिंदा रखना है। तो लेकिन इंसान क्या है, वहाँ से हट के अब देखो कहाँ चला गया। आपने आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ही देखा होगा कि शराब की दुकानें कितनी होती थी, बहुत रेयर। अब शराब की दुकान बाद में खुलती है, साथ में पीने की जगह भी बना देते हैं कि यहीं लुटक बैठ के। ऑनलाइन भी कुछ स्टेटमेंट कर देते हैं कि घर तक पहुंचाएंगे और फ्री में। उसके बाद जो हॉस्पिटल कितने बने, लोगों को इसका नहीं ज्ञान कि हॉस्पिटल क्यों बने इतने मल्टी स्पेशलिटी। खुश हो जाते हैं लोग कि हमारे पास बड़ा हॉस्पिटल खुल गया। अरे भाई किसके लिए खुला, है ना। तो खाना पीना जो खराब। अब अपडेट की बात अगर करें, आयुर्वेद जो है बहुत अपडेट हो चुका है। आज की डेट में आयुर्वेद में लोगों का इतना रुझान है जी। मेरे पास आप यकीन मानिए, मेरे क्लिनिक के ऊपर 30 टू 35 डेज़ की वेटिंग है। पहले लोग फीस जमा करते हैं, फिर उसके बाद 30-40 दिन बाद उसको टाइम मिलता है। उसके बाद क्लिनिक पे आके भी 4-4 घंटे की वेटिंग है। मैं हमेशा अपने वीडियो पे बोल देता हूँ कि भाई जिस दिन मेरे पास आना है उस दिन दिवाली समझ के आना है कि आज छुट्टी है, यहाँ आके जल्दबाजी मत करना। क्योंकि हमारे वैद्य नाड़ी पकड़ के एक एक चीज़ देखते हैं, फिर दवा देते हैं। और जिसको दवा दे देते हैं ना जी, ये पहला सिस्टम है कि 6 महीने तक लोग दवाई खाते हैं। अगर डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने चलेगी, और खाली बॉटलें दिखाते हैं आगे कि खाई है। और उसको ये भी लिखते हैं पर्ची पे, हम अपडेट लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे, जब लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि फर्स्ट मंथ में 10% इम्प्रूवमेंट। 10% जो होती है ना सर, वो एक्चुअल होती है। मतलब अंदर से 20-50% उसको बेनिफिट मिला, तो बाहर उसने बताया कि मुझे 10% बेनिफिट मिल रहा है। वैद्य जी भी समझ जाते हैं सारी बात। फिर उसको बताया जाता है कि इतनी देर ऐसे ऐसे, और सिर्फ खाने वाली दवाइयों से। और उसको कुछ भी नहीं कहते कि सिर्फ उसको छोड़ने के लिए क्या कहते हैं, माह की दाल, उड़द की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चना। देखो मुझे कैसे याद है ये चीज़ें, ऐसे बता के उसको भेज देते हैं कि ये 7 चीज़ें छोड़ देना, बाकी जो दिल करता है खाना। फिर वो पूछते हैं गोल साहब ये भी खाएं? मैं क्या कहता हूँ खाओ, क्योंकि जो चीज़ें वर्जित हो जाती हैं जब कोई बीमारी होती है तो उसका सबसे ज़रूरी होता है कि परहेज़ करना। करते हैं लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 ऐसी चीज़ें आप बताइए, क्योंकि आपने शुरू में किचन का जिक्र किया था, तो सवाल ये कि 5 ऐसी चीज़ें जो हमारे किचन में मौजूद है जो एक व्यक्ति को निरोगी रखेगी, हमें पता नहीं है, क्या बताओगे? क्या बात है। हम आपको 5 चीज़ें बताते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको बताएंगे कि लीवर के लिए, फिर आपको बताएंगे हार्ट के लिए, फिर आपको बताएंगे ब्रेन के लिए, और उसके बाद आपको बताएंगे आपका ब्लड और बीरज को कैसे शुद्ध किया जा सकता है खाने पीने में, कोई दवाई नहीं। फिर हम आपको बताएंगे कि आपका जो ब्रेन के अंदर माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, फैट बॉडी पे बढ़ता है, कैसे ठीक होगा। सबसे पहले फैट की बात करते हैं। जिन लोगों के घर में फैट का अटैक हो रखा है, मोटापा है, सेलुलाइट बढ़ा हुआ है बच्चों में या बड़ों में, उनको हमेशा अपने घर में जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये 3 चीज़ों को तवे पे अच्छे से पका के रोस्ट करके इसका पाउडर बना के रखना चाहिए। और पाउडर को हमेशा खाने के बाद
आधा चम्मच पौना चम्मच मुंह में डाल के चूस चूस के खाना, उसके साथ फिर नरम नरम पानी पी लें, गर्म थोड़ा सा। तो मेरे को ऐसे लोग मिले हैं मिश्रा जी जिन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं हरमंदिर साहब बहुत जाता हूँ, नैना देवी माता पे जाता हूँ हर महीने, तो वहाँ पे लोग मेरे को मिलते हैं पब्लिकली, है ना। जैसे आम एक लोगों का कल्चर है कि गोयल साहब आए हैं, फ़ोटो खींच लो, ये कर लो, वो बात बता के जाते हैं कि गोयल साहब आपका वो नुस्खा हमने यूज़ किया, हमारा 8 किलो वज़न कम हो गया, कोई कहता है 6 किलो वज़न कितने का, महीने में? कोई 3 महीने करके मिला है, कोई 6 महीने करके मिला है। तो ये क्या बिना होता है, एक्सरसाइज किए? बिना कुछ भी वो खाते हैं बस, ठीक है। आप देखिएगा, आप करिएगा, किसी को करवाइएगा, हम करेंगे, आप करिएगा, आप नहीं हुआ तो फिर टैग कर देंगे आप, बिल्कुल अटैक करेंगे। गोयल साहब देखिए नुकसान कर गया, नहीं गया। और दूसरी बात सुनिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं लीवर की। लीवर के लिए एक बहुत बेहतरीन औषध है जो हमें रसोई घर में रखनी चाहिए, दाल सब्जी में भी डालनी चाहिए या वैसे ही अपने को खानी चाहिए। उसका नाम है भूमि आंवला। जो एक तो आंवले का वृक्ष होता है, एक छोटा पौधा होता है भूमि आंवले का। जो छोटा पौधा होता है उसको, उसका मार्केट में जो पंसारी होते हैं उनसे वो उसका पंचांग मिल जाता है। पंचांग मतलब उसके 5 अंग, फल फूल पत्ते तना जड़ सारा, तो वो ड्राई मिलता है। उसको सुखा करके उसका पाउडर बनाओ। पाउडर जो है वो 1 चम्मच कोई भी इंसान सुबह खाली पेट ले ले, मिश्रा जी चाहे आप भी खाओ, मतलब उससे आप जो भी खाते पीते हो दिन में, उसका जो भी बॉडी पे बैड इफेक्ट है वो सारा लीवर को, वो ऐसे करता है लीवर को, जैसे आप ना एक कपड़ा गंदा हो गया मान लीजिए, उसको आप मशीन में डाल के डिटर्जेंट डालते हैं और जब बाहर निकालते हैं एकदम क्लीन, ऐसे लीवर को वो क्लीन करता है। अगर इसको कोई 5-6 महीने लगातार खा लेता है ना जी, तो वो कहता है कि यार गोयल थैंक यू यार तेरा। छोटा आंवला, छोटा भूमि आंवला छोटा सा होता है, तो वो तो ये मार्केट में कैसे मिलता सर, अगर आप गूगल पे भी लिखो ना भूमि आंवला, तो उसके ऊपर आपको स्पेशल आएगा कि ये लीवर का बॉडीगार्ड है। ये ग्रंथों का लिखा हुआ है और सिंपल मार्केट से मिलता है। लाके इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए और पाउडर बनाइए। क्योंकि मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ घर पे बनाइए। अब बनाते हम भी हैं अपनी फार्मेसी में, हमारे पास आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा, घर पे 500 का बनेगा। क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ भाई 140 करोड़ की आबादी है, सबको तो मैं दे नहीं पाऊंगा। अगर उनमें से 1 करोड़ ऑर्डर भी मेरे पास आ गया तो भाई साहब मेरे को तो घर छोड़ के, में रईसों नवाबों कमी तो है नहीं, कभी तो है नहीं, तो घर छोड़ के भागना। ऑर्डर कर देंगे 1 करोड़ बॉटल देने का मतलब है 20-25 ट्रक एक दिन में, कौन करेगा। मतलब नुस्खे मैं इसलिए बताता हूँ कि आप घर पे बनाइए, घर पे खाइए। और अब ये हो गए 2, अब तीसरी बात करते हैं। अब करते हैं हार्ट की बात। बड़ी समस्या है दुनिया में, बहुत बड़ी समस्या है जी, और इसको बड़े आराम से काम करता है आयुर्वेद। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, हार्ट सबके अंदर है। जिसने किसी को दे भी रखा है वो भी संभाल के रखना, इसको सामने वाले को बोल देना संभाल के रखना, नहीं तो नुकसान उसी का होना है। मतलब ये है कि इसको आपने अर्जुन छाल का पाउडर, सर अर्जुन का पेड़ होता है, जिनको नहीं पता आप गूगल पे जाके अर्जुन ट्री लिखिए, आपके सामने पेड़ खड़ा हो जाएगा करके, आप कहोगे ये तो अच्छा हमारे घर के पास ही है, सब जगह खड़ा है। तो उसकी छाल लीजिए, उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना के रखिए, नहीं तो पंसारी से मिल जाएगी, वहाँ से ला के बना लीजिए। ये पाउडर मिश्रा जी 1 चम्मच पाउडर, 1 बड़ा गिलास पानी, उसमें बॉईल कर लीजिए धीरे आंच पे। जब आधा रह जाए उसमें कुछ नहीं डालना, उसको बस काढ़ा बना के सिप कर करके पीना है। आप यकीन करिए कि हार्ट की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ऐसी चीज़ें हैं ये, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अर्जुन छाल जो है एक ही ऐसी औषध है जो हार्ट को ठीक रखती है। इसके बहुत सारे औषध हैं, कंपनियां बनाती हैं, वो एक ट्रेडिंग है। लेकिन मैं जो बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अपनी जड़ों से जुड़ जाइए, क्योंकि दुनिया में कोई भी रहने वाला नहीं है, पर सुभाष गोयल शमशान से भी बोलेगा आपको। मैं आपको बता दूं कि ये नुस्खे आपके घरों में गूंजते रहेंगे, और ये वो साइंटिफिक नुस्खे हैं जो हज़ारों सालों से चल रहे हैं। जैसे आपने बात करी थी ना सर कि कैंसर वगैरह बीमारियां पहले नहीं होती थी, 5000 साल पुराने ग्रंथ में नुस्खा लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, आप भी लिख लीजिए, वो मिलेगा आपको। उसके अंदर लिखा कैंसर गज केसरी रस, अगर थी बीमारियां तभी लिखा हुआ है कैंसर गज केसरी रस, जिसके अंदर हीरे की, सोने की भस्म और बहुत सारी औषधियाँ डली हुई हैं। हर आदमी उसको घर पे बना सकता है, नहीं तो किसी वैद्य जी की सलाह लेकर के उसको तैयार कर सकता है। तो
कैंसर गज केसरी रस का मैं इतना प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ग्रंथ में जब पढ़ा मैंने बहुत लोगों को दिया। पहले भी नाम कैंसर ही था, सेम नाम था, ग्रंथ में ऐसे लिखा हुआ है। तो कैंसर गज केसरी रस सर कमाल की औषध है। जिन लोगों का कीमो हो रहा है, रेडियोथेरेपी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो बीच में ऐड करना है। ये ना कहे कोई भी वैद्य इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हम इसको ठीक कर देंगे, हमारे पास ही आ जाओ। ये उसमें अगर ऐड कर दिया तो बीमारी इतनी कम हो जाती है ना जी। मैंने देखा है जो डॉक्टर कहते हैं इसकी सेवा कर लो 40 दिन, मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो 4-4, 5-5 साल हो गए उसी दवाई को खा रहे हैं और बिल्कुल गुड जीवन जी रहे हैं और उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कीमो वगैरह ने उनको संभाल लिया था। वो हाथ उस समय खड़े कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है, तब ये औषधियाँ काम करती हैं। तो ऐसी मैं अभी आपको बताता हूँ जो लोगों को ब्रेन की प्रॉब्लम है आजकल बहुत है, नींद नहीं आती। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ 5 जो रसोई में होनी चाहिए। मैं वो धनिया जीरे की बात नहीं कर रहा तो जो होनी चाहिए, क्योंकि जब मिश्रा जी सड़क के ऊपर कांटे बिछ जाएं उनको समेटना बहुत मुश्किल है और पार भी करना है। तो पार करने के लिए हम मोटे मोटे बूट पहन के चलेंगे या फिर बड़े टायरों वाली गाड़ी लेके निकलेंगे, नहीं तो कांटे आपको खा जाएंगे। तो अब वो कांटे बिछ चुके हैं जी, हम लोगों ने बिछाए हैं, मिलावट हर चीज़ में हो गई है। तो उसको ख़त्म रखना है, उसको बचा के रखना है। तो ब्रेन के लिए मैं बता दूं लोगों को नींद ही नहीं आती। मेरे पास इतने आईपी, बीआईपी, आईएएस, आईपीएस अफसर लोग आते हैं, वो यही कहते हैं गोयल साहब बस 2 घंटे सोने के लिए करवा दो इंतजाम, सो लें हम 2 घंटे। मैं कहता हूँ जी अब सोने की बातें करते हो, पहले नींद दुनिया की ख़राब कर दी तो मैं सीधा उनसे बात करता हूँ, कहते हैं गोयल साहब पता नहीं क्या आप करो। तो मतलब उनको मैं ये कहता हूँ कि एक तो ब्रह्मी बूटी सबने सुनी है, एक शंख पुष्पी सबने सुनी है, एक बूटी जो मैंने बताई है ग्रंथों में लिखी है बहुत कम लोगों ने सुनी है, उसका नाम है वचा, वैनकोवर वाला, VACHA वचा। ये जो वचा है इसका जब आप गूगल पे आप लिखोगे, ये कोई मेरा अपना प्रोडक्ट कुछ नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड की दी हुई चीज़ है और गूगल गुरु ने इसको मान सम्मान दिया हुआ है। आप जब लिखोगे वचा तो उस पर लिखा होगा मेमोरी रिकॉर्डर औषधि। ये ब्रेन की जो मेमोरी लूज़ होती है, ब्रेन के अंदर वीकनेस आती है, ये उसको कवर करती है। और एक डलता है उसके अंदर जटामांसी। 4 चीज़ें बोली हैं भैया, फ़ोन मत करना, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, हमेशा मेरे से फ़ोन उठाए नहीं जाते, लेकिन आप इस रील को, इस वीडियो को अच्छे से संभाल के रखिए, अपने घर में शेयर करके रखिए ताकि ये आपके पास सेव रहे। जब भी नुस्खा चाहिए इसमें से निकाल के आप यूज़ करना। जो जटामांसी होती है वो उसको जटाओं की तरह होती है जी, जैसे साधु संतों की जटाएं होती है ना, ऐसी ये जड़ी बूटी है, तब से इसका बरसों पुराना नाम यही है। मैंने पहले बताया ना, कुदरत अपना कानून चेंज नहीं करती। जो 5000 साल पहले थी जटामांसी आज भी वैसी है। तो उसको चारों चीज़ों को अच्छे से पीस लो बराबर मात्रा में, पाउडर बना लो। 100 ग्राम पाउडर बनाओ पहले, 25-25 ग्राम डाल के, और उसके अंदर 5 ग्राम मोती पिस्टी डालनी है। जो मोती होते हैं ना जी, उससे बनती है पिस्टी, बहुत कंपनियां बनाती हैं, अच्छी कंपनी की लेकर के वो डाल के मिला के रख लो। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं घर में, या आप खुद भी, आजकल तो 40 साल के भी बुज़ुर्ग हैं, यार मत थापियाँ मारा करो, अंदर से मुझे पता है। तो वो जो है उसको लेने से सर ब्रेन इतना फ्रेश रहता है। जो महिलाएं कहती हैं माइग्रेन हो गया, उल्टी आ जाती है, ऐसा हो जाता है, इतना अच्छे से ये संभालता है ना जी कि 2-3 महीने लेने के बाद ब्रेन ऐसा फ्रेश हो जाता है जैसे सुभाष गोयल का इस उम्र में। मतलब ये ऐसे नहीं होता तो ये चुस्त दुरुस्त और मतलब जो याद रहेगा सब, याद रहेगा सब कुछ। और जैसे हमारी रिसर्च वाली ने आपके ऊपर रिसर्च की, फिर हमने पूछा नाम क्या, भूल गई। हाँ, तो हमने कहा 30 साल में नाम भूल गए, तो याद रहेगा, उनको खिला देंगे। हाँ, खिलाना, बताया करेंगे नाम जो पहले नाम रखा होगा वो भी बता देंगे गजब। 4 दवाई हो गई, 5वीं 4 हो गई। 5वीं आपने मेरे से पूछा था, एक बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो आपका वीरज और ब्लड की 2 चीज़ों की कमी आती है। अब जैसे वीरज की कमी आ गई, जंग बच्चों में आ जाती है। माता पिता कहते हैं बेटा तेरी शादी करनी है, वो कहता अभी मैं सेटल हो जाऊँ। और सेटल क्या होना है, बेचारा राइफल लेके घूम रहा है, उसमें बारूद है नहीं, तो फिर वो कहता है पापा मैं, कुछ के बारूद होते हैं फिर भी नहीं कर पाते काम। हाँ, ऐसा होता है। तो कई बार दिल नहीं होता मिश्रा जी मेरी बात को पकड़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं अश्वगंधा,
वो चीज़ें बता रहा हूँ जी, जो चीज़ें कोई वैद्य बताएगा नहीं। मैं इसलिए दिल खोल के बता देता हूँ कि बस मेरे को एक चीज़ चाहिए आप लोगों से, कि इन चीज़ों को आजमाना, बनाना और खाना। खाने के बाद अच्छी लगे तब भी बताना, ना अच्छी लगे तब भी बताना, क्योंकि मुझे पता है कि ये 100 लोगों को अगर बनाएंगे ना, तो 100 में से 90 लोगों को इसका फ़ायदा होगा, जो लोग नॉन वेज और शराब छोड़ के इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। और जो शराब पीते हैं उनको मैं ये कहता हूँ, भाई मेरी दवाई ना 2 घंटे पहले ले लिया करो, ताकि ऐसा ना हो कि मेरा चैनल ही बंद कर दें वो, ये तो बंदा शराब बना करता है। तो ये वाली जो दवा बता रहे हो आप, इसके बाद जो सड़क पर लिखा रहता है कि फलाने रोगी मिले हकीम एस जुनैद से, उन्हें नहीं मिलना पड़ेगा? सुनो तो सही बात पूरी पूरी सुनो। ये क्या है, अश्वगंधा, हाँ, शतावर, उसके अंदर गोक्षुर, और फिर उसके अंदर सफ़ेद मूसली और कौच बीज। बहुत लोग इसको जानते हैं। अब मुझे तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे पढ़ जाए, एक बार आयुर्वेद सर चढ़ के बोले दुनिया के। ये 5 चीज़ें हैं जी, और इन पांचों का जो पाउडर बनता है, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच रात को खाइए। ये बॉडी के अंदर बीरज और ब्लड की शक्ति को बढ़ा देता है, ब्लड को तो पूरी तरह से इंक्रीज करता है ये। और इसके साथ चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, ये नहीं है कि लड़कों के लिए ही है, दोनों खा सकते हैं। तो जो इंसान मतलब कि बारूद की आग बढ़ जाएगी। हाँ, ये बन जाएगा, मतलब एक जीने की कला। हाँ, मतलब उसको लगेगा कि हाँ अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो उससे क्या होता है कि लाइफ टाइम ये चीज़ें फ़ायदा करती हैं। और जो लोग बिल्कुल ही कहते हैं कि अब जैसे कई मेरे पास आ जाते हैं मिश्रा जी की कपल आते हैं बहुत अच्छे मेरे पास, सारे जेंटल। तो इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन बीमारी है, लोग हंसी मजाक में ले लेते हैं, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को दिक्कत तो है। हम उनका हंसी मजाक में ट्रीटमेंट करते हैं। बैठे होते हैं, मैं कहता हूँ और जी क्या हाल है, मिश्रा जी कब शादी हुई थी? वो कहते हैं इतने साल हो गए। ये गुप्ता जी, सॉरी मिश्रा जी की तो हुई नहीं अभी हुई नहीं है। हाँ, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि हाँ जी। वो कहते हैं जी अब बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, बाहर चले गए, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, कोई कहीं। अब हम दोनों ही रहते हैं घर पे। तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आप दोनों रहते हो, उनको शुगर हो रखी है, आपके घुटने दुख रहे हैं, कभी रोमांस किया कि नहीं? वो कहते हैं यार वैद्य के पास आए हैं हम, कहाँ आ गए? मैं कहता हूँ ये ट्रीटमेंट का हिस्सा है, बताओ। वो कहते हैं गोयल साहब अब बात हो ही गई है तो बता देते हैं कि अब तो 5-6 साल हो गए, बहन भाई की तरह रही जा रहे हैं। तो बड़ा उस समय ये लगता है कि यार ये कोई जीवन है? सारी उम्र कमाते रहे, बच्चों को बाहर सेटल कर दिया, खुद की कोई ज़िंदगी नहीं है, बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, घुटने दुख रहे। तो फिर उनको हम देते हैं X+ गोल्ड कैप्सूल हमारा। वो हमारे वैद्य जी ने बनाया था जी 1992 में। वो बना था डायबिटिक पेशेंट के लिए, कि शुगर के पेशेंट को ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए हम बनाते थे। जब वो पेशेंट आके बताने लगे कि गोयल साहब ठीक है, शुगर की दवाई का तो पता नहीं क्या करती है, ये ठीक है, तो हमने समझ ली बात कि ये उस तरफ चलेगा। ये शुगर वाले पे काम नहीं कर रहा, हाँ, ये सब पे करेगा, लेकिन जीवन में मिठास ले आएगा। और उसने ला दी जी। और फिर लेडीज़ के लिए हमने बनाया X+ मर्दानी टैबलेट, और लड़कों के लिए, जेंट्स के लिए हमने बनाया X+ गोल्ड कैप्सूल, जो लैब टेस्टेड है, GMP सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हमने डंके की चोट पे लोगों को दिया और उसने अपना रिजल्ट बताया। जब मैं पर्ची बनाते हैं ना हमारे वैद्य, वो कहते हैं ये बंद कर दें, अब 3 महीने हो गए। नहीं डॉक्टर साहब कोई और दवाई काम कर दो, ये तो ठीक है। मतलब वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, ऐसी चीज़ है। तो ये तो चलो हो गया, आपने दवाई बनाई, फिर वही वाली बात कि जिस पे पैसा है वो खरीद लेगा, जिस पे नहीं है वो अश्वगंधा शतावर ला के बनाए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर से 5 चीज़ बता दीजिए, एक बार लड़के नोट कर लेंगे। मैं बताता हूँ। नंबर 1 अश्वगंधा, शतावर, गोक्षुरा जो है ना, ये बाथरूम को ट्रांसपेरेंट करता है, मैं आपको बता दूं। अश्वगंधा जो है वो नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करती है। शतावर जो है वो हमारी जो मांसपेशियां उनको स्ट्रांग करती है। जो मूसली सफ़ेद है वो हमारे वीरज को थिक करती है। जो कौच बीज है वो स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। ये पांचों चीज़ें ग्रंथ के योग के अकॉर्डिंग, अश्वगंधा, शतावर, गोक्षुरा, सफ़ेद मूसली और कौच बीज। अब दोबारा नहीं पूछना, फ़ोन नहीं करना, नोट कर लेना, मुझे लिख के भेजना कि गोयल साहब हमने लिख लिया और बना भी लिया। इसको बनाने के बाद जो लेगा उसको क्या होगा? उसके अंदर एक ऐसी शक्ति बनेगी, मेमोरी उसकी शार्प हो जाएगी, उसका बीरज थिक हो जाएगा, उसके अंदर स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। और वो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, जो मिक्का भाजी ने एक गाना गाया था,
गबरू गबरू, तो हमने इस पाउडर का नाम पता है क्या रखा, हम बनाते हैं, हमने इसका नाम रखा है गबरू पाउडर। मीका पाजी आने वाले हैं हमारे यहाँ पे। मैं कह दूंगा आपके गाने को पता नहीं, लेकिन आप गाने के नाम से हाँ, क्योंकि पंजाब में तो यही होता है, बंका, छोरा, गबरू, तो वो उसका नाम ही हमने गबरू पाउडर रखा, और उसके साथ ही हमने लड़कियों के लिए बनाया, लेडीज़ के लिए एक मुटियार पाउडर। तो ये हमने ऐसे नाम भी ऐसे रखे हुए हैं कि लोग उसके नाम से ही तंदुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन गोयल साहब की आंखों पर चश्मा लगा है जी, चश्मा हमारे भी लगा है। बिल्कुल। अब कई लोग, जैसे हमको आंख की समस्या होने लगी है, अब 2 ऑप्शन हमको लोग कहते हैं लेकिन लेजिक सर्जरी करवा लो। हमारे एक डॉक्टर साहब आए थे, वो कहे आओ 4-5 दिन में ठीक कर देंगे। अगर आयुर्वेद से अपना चश्मा दूर करवाना हो तो क्या तरीका है? हालांकि मैं आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे रहा हूँ, मैं अपने लिए पूछ ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं मेरे लिए भी आप पूछ सकते हो, जो मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी सच्चाइयाँ बोलने में कभी कमी नहीं रखता। ये जो मेरा चश्मा जो लगा है ना, इसका एक बड़ा रीज़न है, नहीं शायद ये ना लगता, हमारे जो मेरे से 10-12 साल बड़े हैं, हमारे जो वैद्य जी हैं, उनको अभी तक नहीं लगा। इसके अंदर त्रिफला पाउडर और एक त्रिफला घृत, देसी घी में त्रिफला को शोधन किया जाता है, उसको खाना होता है, और जो सुबह की अपनी मुंह की लार होती है उसको लेकर के उंगली में आँख में मलना होता है। तो वो बहुत सारे लोग उससे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन जब वो करते हैं, फ़ायदा होता है, तो उनको पता चलता है कि सचमुच ये फ़ायदा हो रहा है। और जो मेरे को जो चश्मा लगा था, ये लगा था, एक ना हम स्किन की दवाई बनाते हैं, स्किन के लिए जो सोराइसिस रोग होता है, चमड़ी के ऊपर फैल जाता है सोराइसिस, उसके लिए एक औषध बनती है जिसमें 4-5 भस्में बनती हैं। उसको हम जब बनाते हैं तो हम अपने जो हमारी मोटर है, खेत है हमारे, हम वहाँ जाके बनाते हैं खुली जगह पे। तो वहाँ पे वो बन रही थी, उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, वैद्य जी ने बहुत मना किया कि गोयल तू रहने दे, जिद ना किया कर। मगर नहीं, उस समय उम्र भी कम थी, आज से 20 साल पुरानी बात है। तो वो ना जी खोल दिया उसका ढक्कन, जो कार्क होता है, खोला तो उसमें धुएं की एक आँच थी जो आँख को, अगर वो वैद्य जी उस समय एकदम झपट मार के उसको ना संभालते, गिला कपड़ा लगा के, तो शायद आज मैं बिना आँखों के बैठा होता आपके सामने। वो ऐसी औषध थी। तो उसके बाद ये चश्मा लग गया, बच गए। लेकिन एक बात पक्की है, अभी दर्शकों को सबको बता दूं कि 20 वर्ष हो गए मुझे टीवी चैनलों पे आते हुए। आप कोई भी मेरा पुराना एपिसोड रख लेना अपने पास, यही ऐनक लगी हुई है, नंबर चेंज नहीं होने दिया मैंने उसके बाद। तो उसका ये जरूरी है कि आप, एक तो त्रिफला घृत है जी, एक मैं बता रहा हूँ सिंसियरली कि सप्तामृत लो, सप्तामृत लो, एक ये औषध है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, अच्छी कंपनी की देख के आप ले सकते हो। ये जो सप्तामृत लो है ना जी, ये अंदर से काम करती है ब्रेन की नसों पे, और जो आँख में डालने की दवाई है वो मतलब निराला आई ड्रॉप है, आयुर्वेद में, गूगल पे मिल जाएगा। वो डालने से बहुत सारे लोगों, जो छोटे बच्चे हैं ना जी, 12 साल से छोटे, उनकी तो चश्मा उतरता है, हमने बहुत देखा है। जो अपनी हमारी उम्र के लोग हैं, इनके नंबर नहीं बढ़ते, उसका ये फ़ायदा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका चश्मा उतरा है, और वो छोटी उम्र के। लेकिन बड़ी उम्र में ये नंबर रुक सकता है। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा, बड़ी समस्याएं होने लगी हैं उनको, और वो नंबर बढ़ता है। जैसे मुझे 12th तक चश्मा नहीं लगा था, 12th के बाद लगना शुरू, तो हर साल बढ़ता रहा नंबर। अब मुझे फिर लग रहा है कि मेरा नंबर बढ़ रहा है। तो आप ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे सर, आप करके देखना, क्योंकि आप चंडीगढ़ आके एक दिन एक झोला लेके आऊंगा, सब दवा आप जैसी जो पर्सनैलिटी है ना, उसको कोई चीज़ देनी हो तो उसके लिए 1000 बार सोचना पड़ता है, और मैं एक बार भी नहीं सोचता, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल आपको, इसीलिए तो कह रहा मैं एक दिन चंडीगढ़ झोला लेके आता हूँ। हमारा सौभाग्य होगा। क्या झोला भी आप दिलवा दोगे मुझे? अरे झोले बहुत हैं, और मेरे पेशेंट जानते हैं सर, सुनिए बात झोले वाली, सारे पेशेंट जानते हैं कि हमारी दवाई एक कैरी बैग में नहीं जाती, हम बैग देते हैं, 90 रुपये का बैग है, वो पूरा जिप वाला बैग है, 2 साल ख़त्म नहीं होता वो बैग हर एक को देते हैं। दवाई, बीमारी खत्म हो जाए, झोला चलता रहे, चल जाएगा, चले, उसी को तो लोग थैंक यू बोलते हैं कि ये झोला दो, ये थैंक यू लकी है हमारे लिए। अब कुछ बीमारियों का ऐसा जिक्र करते हैं जो घर घर में होती है। हाँ। और क्योंकि आप कहते हो कि आप दादी नानी के नुस्खे भी इस्तेमाल कर रहे हो, आयुर्वेद भी, वो अब जा जाते हैं। जैसे एक सबसे बड़ी बीमारी है बाल झड़ना या बालों का पकना, और ये हिंदुस्तान की सामाजिक बीमारी है। हर आदमी का बाल 30 साल 40 साल में गायब होता है। आजकल तो 20-20 साल के लड़के भी बाल्डनेस का शिकार हो रहे हैं। हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट एक जरिया है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सर्जिकल है और उसमें पेन है, प्रोसेस लंबा है। अगर नेचुरली बाल जिंदा रखने हो, आयुर्वेद में क्या इलाज है?
मैं आपको एक इलाज बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मेरे बाल इस समय 60% से ज़्यादा सर पे मौजूद है, 60 ईयर की एज है, और 60% मेरे बाल ब्लैक हैं, 40% वाइट हैं, जो है नेचुरल है कि कभी मैंने इस पर कोई डाई नहीं लगाई। एक चीज़ मैं बताता हूँ जो मैं वीकली लगाता हूँ, वो है, सारे जने नोट कर लो भाई, उसमें क्या होता है मिश्रा जी, कि एक तो मेथी दाना 20 ग्राम, आंवला का पाउडर 60 ग्राम, 60 ग्राम, और 20 ग्राम उसके अंदर कलौंजी। ये एक्चुअल चीज़ है। इसको आप लोहे का जो बर्तन होगा, कोई भी कटोरी लोहे की, इसका पाउडर बना के इसके 2 चम्मच, जैसे जेंट्स है उसके सर पे कम लगता है, लेडीज़ के ज़्यादा लग जाता है, तो अपने लिए 2-3 चम्मच उसमें डाल के उसको थोड़ा सा थिक करके आप रात भर रख दीजिए। अगर आपने सुबह लगाना है, अगर आपने रात को लगाना है तो सुबह रख दीजिए, जैसे समय मिलता है आजकल। तो जब आप उसको लगाने की तैयारी करो तो उस समय उसके अंदर एक ऑयल आता है जी, ऑयल हमारी कंपनी का है, हाथी छाप ऑयल है, बहुत पुराना ब्रांड है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई हैं जो बेनिफिट करती हैं। वो ऑयल उसमें 2 बूंदें, सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप डालने होते हैं। एक शीशी मतलब अगर कोई मंगा लेता है साल भर ख़त्म नहीं होती। 2 बूंदें डालो और उसमें 2 चम्मच जो है वो दही के डाल दो फ्रेश, और 1 चम्मच उसके अंदर चीनी का। उसको अच्छे से मिक्स मैच करके बालों के रूट में लगाना है, ऊपर लगे चाहे ना लगे, रूट्स में लगा दो, और आप ना जी डे 1 से फ़र्क देखोगे। बट जैसे मैंने कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर का इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया, तो एक हेयर स्पेशलिस्ट आए थे मेरे, उन्होंने कहा कि देखो तेल लगाने से बाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ फील गुड फैक्टर है कि मसाज वाली फीलिंग आती है और चलता है, तेल लगाने कोई लॉजिक नहीं है। ये उनका साफ साफ कहना था कि इससे कोई असर नहीं होता। हो सकता है उनको इतना ही पता हो, लेकिन ये है कि जो जड़ी बूटी हमने बताई है ना जी, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से, और हम लोगों को देते भी हैं, लोग यूज़ भी करते हैं, और जितने लोगों ने भी इसको यूज़ किया, इस फार्मूलेशन को मैंने बहुत बताया, बहुत लोगों के थैंक यू आते हैं इसके लिए, और ये बहुत बेनिफिटेड है। इसको सिर्फ आपने जब सूख जाए 2 घंटे में पानी के साथ वॉश करना है, कोई उसके दिन शैम्पू या साबुन नहीं लगाना है, इसको सिर्फ पानी से वॉश करना है, और दूसरे दिन आप कोई भी साबुन शैम्पू जो यूज़ करते हैं कर सकते हैं, और धीरे धीरे देखेंगे कि इसके साथ बालों में बहुत अच्छा जो ग्रेस है वो आता है। जैसे मान लो आपकी अभी एज है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, दुरुस्त हैं, आप लगाना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा सर, क्योंकि इसके लिए अब जैसे आपके पास समय ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है, हम रात को लगाते हैं आके, कि रात को काम से आए, लगा लिया, 2 घंटे बैठ के कुछ पढ़ लिख लिया, उतनी देर में सूख गया, नहा लिए, तो इसका बहुत बेनिफिट है। और तेल रात भर नहीं लगाना चाहिए ना? तेल नहीं लगाना चाहिए रात भर। तेल जो लोग लगाते हैं वो गलत है, उनके बाल झड़ते हैं। तेल जो है वो बहुत कम लगाना चाहिए, मतलब लगाया 10-15 मिनट के बाद वॉश कर दिया। अब जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि सरसों का तेल बॉडी पे लगाओ, 1 कटोरी भरो, सर पे ऐसे डालो शनिदेव की तरह, सुबह सुबह डाल के पूरी बॉडी तक आने दो उसको, पैरों तक। जी नाखून में अगर तेल चला जाए ना जी ऐसे बीच में, तो आप देखेंगे कि स्किन कभी भी बूढ़ी नहीं होती। इंसान बूढ़ा हो सकता है जो तेल लगाते हैं, 100 साल तक भी वो जी सकता है, उसकी कभी स्किन खराब नहीं। और उसको पूरी बॉडी पे जब आप लगा के नहाओगे ना, तुरंत वॉश करना है, तुरंत ही शावर ले लेना है, और आप देखेंगे जिसने पहली बार लगाया उसको ये लगता है कि मैं नहाया ही आज हूँ सही मायनों में, क्योंकि जो हमारे रूट्स होते हैं ना ये रोंगटे खड़े होते हैं, तो जैसे ही अपने सर पे पानी पड़ता है ये रोंगटे खड़े होते हैं, जो तेल लगा होता है वो उसके अंदर चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप चाहे घंटा मसाज करवा लो, 2 घंटे मसाज करवा लो, उतना इफेक्ट नहीं आता जो वो 5 सेकंड में इसका इफेक्ट आता है। तो ये चीज़ें जब लोग करते हैं ना जी तो पता चलता है, ऐसे ही बोलते रहते हैं आलस तो मतलब कहीं नया कुछ बनवा रहे हो तो एक ऐसा गोल सा बनवा ले जहाँ ऊपर तेल नहलाओ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, पता है क्या है, लोग करते नहीं है, आयुर्वेद को बदनाम कर देते हैं, स्लो काम करता है, खुद फास्ट कर लो ना, कुछ तेल तूल लगाओ, बॉडी को पता चलेगा। गजब, मतलब फिर 60 साल में हमारी स्किन अच्छी रहेगी। देखो बताओ है कोई गड़बड़? आपका जड़ी बूटी भी होगा उसमें से। कौन कौन सी जड़ी बूटी खाते हो कि मैं X+ गोल्ड कैप्सूल में डेली खाता हूँ, 4 साल 5 साल हो गए, और मैं इतनी सी 2.5 फुट की कुर्सी पे बैठ करके, मेरे ऑफिस में सेम चेयर है, मैं 2.5 फुट की इस कुर्सी पे बैठ के 16 घंटे लोगों के साथ डिस्कस। गर्लफ्रेंड है आपकी फिर? ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ ही मेरी गर्लफ्रेंड है। और सच में मेरे को ना एक्चुअली
स्ट्रगल में लाइफ निकल गई और चंडीगढ़ आ नहीं, गया मैं था। इसलिए पूछा क्योंकि आपकी दवाई, आप इतना तारीफ कर रहे हो अपनी दवाई की। नहीं, हमारे पास कमाल है। हमारी जो वाइफ है वो भी अभी तक मतलब ये नहीं है कि कोई उसको आंटी कह देगा। ले, कमाल है। आई लाइक योर स्पिरिट। इसी दवाई का सर स्पिरिट बहुत, क्योंकि ये जो दवाइयाँ होती हैं ना जी, हाँ जी। ये आपको अंदर से जिंदा रखती हैं। ये ऐसा नहीं, अब जैसे एक्स+ कैप्सूल है जी, कोई भी खाए 2-3 दिन उसको तंग करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो ज़्यादा गर्मी होती है उसको शांत करना, उसके बाद उसकी सेटिंग हो जाती है। जब उसकी बॉडी में सेट हो जाता है, जैसे शराब पीने वाला पहले दिन पैग लगा के पागलों की तरह घूमता है, धीरे धीरे बोतल पीने लग जाता है, ऐसे ही ये चीज़ जो है बॉडी में एडजस्ट होने में, अब जैसे मेरी बॉडी में एडजस्ट है, मैं गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठता हूँ, साथ ही एक कैप्सूल खाया, पानी पी लिया और क्लिनिक पहुँच गए। जाते ही क्लिनिक पे ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं या कुछ भी खाया और स्टार्ट कर दिया काम। तो मतलब कई बार ऐसा होता है मिश्रा जी कि इसका हमें ऐसा रिजल्ट नज़र आता है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे खाना लेट हो जाता है, कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती बॉडी में कि वीकनेस है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गजब की हैं। ठीक है। डायबिटिक पेशेंट के लिए क्या है आपके पास जुगाड़, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ भी इस देश में बड़ी कॉमन समस्या हो गई है। हमने तो ऐसे लोग देखे हैं जो चाय में चीनी नहीं पीते, तो मिठाई दबा लेते हैं। हाँ, वो कहते हैं चाय फीकी दे दो, गुलाब जामुन 2-3 दे दो, है ना, और ये तो चलता है। ये बड़ा कॉमन हो गया है। बिस्किट जो है कपल के कहने की तरह ना, बिस्कुट डुबो के चाय में खा लेते हैं। तो मतलब ये है कि वो कॉमन चीज़ है कि जैसे कहते हैं ना कि जो कबूतर होता है, बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, लेकिन बिल्ली तो अपना काम कर जाएगी। तो ऐसे ही जो डायबिटिक पेशेंट हैं सर, जो मेरे पास आते हैं, मेरे को कम से कम जो फर्स्ट कैंप हमने डायबिटीज़ का लगाया था वो 1996 में लगाया था, सेक्टर 40 में चंडीगढ़। तो उस दिन मुश्किल से 100-70-80 पेशेंट ऐसे थे। आज जब हम कैंप लगाते हैं ना जी कहीं फ्री, तो 800-900 पेशेंट होता है। इतनी रेशो कहाँ से बढ़ गई? तो इतना डायबिटिक पेशेंट हो गया। और उसमें हम देते क्या हैं, देखो सिंपल चीज़, मैं आपके चैनल से आज एक बात कहता हूँ कि जब मैं घर से चंडीगढ़ आया ना जी, तो मेरे फादर ने बोल दिया था कि चल कोई नहीं बेटा, तेरे को शौक है, जाया घर वापस आ जाएगा तू। पर मैं भी उसी की औलाद, मैं जिद्दी, है ना। मैं कहा नहीं, ऐसा होगा नहीं। मेरे को एक जुगत मिली, मैं गुरुद्वारा में चला गया, मैंने उनसे सारी बात करी। मैं कहा यार मेरे पास ये चीज़ें हैं, हमने, अब वो सारे मेरी बात को समझ गए। मैं कहा यार मेरे को जगह चाहिए, मेरे को बिठाओ कहीं। मुझे पता था खाना यहाँ फ्री मिल जाएगा, रहना भी मिल जाएगा, पिताजी का वादा भी पूरा हो जाएगा, है ना। तो वहाँ सर मैंने 3 साल कंटिन्यू, 3 साल कह देना आसान है, गुरुद्वारा अम्ब साहब फेस 9 में है मोहाली। 3 साल लगातार मैंने, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी तो मैंने जोड़ा घर में बैठ करके लोगों के जूते भी साफ़ करते थे और उन्हीं लोगों को शुगर की दवाइयाँ भी देते थे, और वही लोगों ने फीडबैक देना। शाम को कोई मेरी जेब में 10 रुपये डाल गया, तो 100 रुपये का तो रिवाज ही नहीं था, बड़ा नोट ही 100 का होता था उस समय। कोई 20 दे गया, कोई 5 दे गया, और शाम को 100-150 रुपये इकट्ठा होना, उसी की दवाई बनवा देनी सुबह, उसी को फिर बना के लोगों को फ्री देना। क्या दवाई थी ये? मैं आपको नुस्खा शेयर करता हूँ। ये मैं सबको कर दिया था मैंने कि करो, आप बनाओ खाओ, क्योंकि इतनी दवाई हम भी कहाँ से देंगे, तो लोगों ने बनाई। ये नुस्खा है जी, अब उसको हमने डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर का नाम दिया है। और इसके अंदर सबसे पहले ये वो नुस्खा है, बहुत जल्द कोई वैद्य नहीं बताते, और ना ही शायद ऐसी चीज़ें डालते होंगे जो बहुत काम की हैं। आम नॉर्मल जामुन, करेला, मेथी तो सभी करते रहते हैं। तो ये है इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर डाली गई है काली हल्दी, फिर इसके अंदर डाली गई है अम्बा हल्दी, फिर इसके अंदर डाली गई है दारू हल्दी। ये जो 3 हल्दियाँ हैं ना जी, जो काली हल्दी है वो बॉडी की स्किन और उसका ओरा सेट करती है। जो दारू हल्दी और अम्बा हल्दी है, ये यूरिया, यूरिक एसिड और डायबिटीज़ के पेनक्रेटिक सिक्रेशन को स्ट्रॉन्ग करती है। और फिर इसके अंदर डाला गया व्हीट ग्रास, जो लोगों का खून कम हो जाता है, शुगर के मरीज़ का, उसको ये इम्प्रूव करता है व्हीट ग्रास पाउडर। फिर इसके अंदर डाला गया मोरिंगा, सहजने की फली का पाउडर, जो उसकी नर्व सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और फिर ये 5 चीज़ें हो गई। और छठी चीज़ इसके अंदर डाली गई फिर वही बात की मेथी का दाना और बेल की पत्री, और उसके अंदर एक डाली गई है वो अपना गुड़मार बूटी, और एक जामुन की गुठली। मिश्रा जी, जामुन की गुठली आपको कोई भी मिले, किसी को बतानी पड़े, तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि जामुन की गुठली जो लेनी है वो चबा के देखो, वो टूटती नहीं है, इतनी हार्ड होती है,
वो वाली लेनी है, उसको कूट पीस के पाउडर बनता है, ये प्योर होती है जी, और डायरेक्ट इंसुलिन का काम करती है। किसी को अगर शुगर है, सिर्फ जामुन की गुठली अगर उसको असली मिल जाए, उसी का 1 चम्मच सुबह शाम खाना शुरू कर दे, तो वो कहेगा कि थैंक यू गोयल साहब। और ये 9 चीज़ें डाल दीजिए अपन ने। 10वीं जो चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कॉटन सीड, जिसको आप पंजाब में बड़ेमे की गिरी कहते हैं, हिंदी में उसको बिनोला की भिंगी कहते हैं। तो कॉटन सीड लिख करके आप देख सकते हो कि ये आपकी भाषा में क्या कहते हैं, इसको मिल जाएगा। तो ये 10 चीज़ों का पाउडर है, 9 चीज़ें तो बराबर डालनी है जी। जो कॉटन सीड है वो उसके अंदर सिर्फ 20 ग्राम डालना है, 900 ग्राम पाउडर में 20 ग्राम डालना है, ताकि वो गले को ड्राई करता है। 20 ग्राम डालेंगे बिल्कुल गुड रहता है, और उसके अंदर इतनी शक्ति है ना जी कि पैनक्रियाटिस के बीटा सेल को ताकत दे देता है। उससे पेशेंट जो 3 महीने 4 महीने में डायबिटीज़ कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। और बहुत सारे अपने पेशेंट हैं जी जो सिर्फ यही पाउडर खा के ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। और ये पाउडर अभी गवर्नमेंट से हमने सर्टिफाइड करवाया, अब ये ऑनलाइन है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी जनता इसको ले रही है। और ये अगर आप घर पे बनाते हो तो सच में आप जीवन में डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे रावण जी ने अपने काल को बांध के रखा था, ऐसे शुगर को बांध के रख सकते हो, क्योंकि शुगर जड़ से ख़त्म तो होती नहीं, जाएगी तो अपने साथ ही साथ लेके ही जाएगी। तो उसको अगर आपने कंट्रोल रखना है और शुगर के रोगी होते हुए भी आपने तंदुरुस्त जीवन जीना है, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। ये जो अश्वगंधा सुशीला आती है, ये केवल मर्दाना ताकत के लिए इसका और भी इस्तेमाल होता है? हाँ, अश्वगंधा जो है, ये मैं आपको बताऊं, पार्किंसंस की प्रॉब्लम जो होती है, जिनके ऐसे हाथ हाथ हिलते रहते हैं, ऐसे ग्लास उठाते हैं ऐसे हिलते, उनके लिए बहुत इफेक्टिव होती है शिलाजीत, अश्वगंधा। ये सर मैंने आपको बताया नहीं कि ये वीरज को ठीक, बॉडी की अपनी ऑयलिंग क्या है, गाड़ी के इंजन में क्या चीज़ होती है, ग्रीस, या उसके अंदर क्या होता है, वो क्या उसको बोलते हैं, ऑयल, इंजन ऑयल। और उसके बाद होता है पेट्रोल। इंजन ऑयल को मैं कहता हूँ ये हमारी बॉडी का वीरज है, पेट्रोल को मैं कहता हूँ ये ब्लड है, डलेगा तो चलेगा। तो ये 2 चीज़ें जब अपनी बॉडी में सेट हो गई ना जी, ये अश्वगंधा जो है ये बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। और जो शिलाजीत है वो तो कमाल की चीज़ है जी, अगर कहीं ओरिजिनल मिल जाए ना। यही सवाल मेरा है कि ओरिजिनल शिलाजीत कैसे पता करें, क्योंकि हर अगरू मगरू बेच रहा है। बहुत बेच रहे हैं जी, लेकिन सब ओरिजिनल तो होंगे नहीं। मैं जिसके ऊपर GMP सर्टिफाइड लिखा है जी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, और जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, किसी भी स्टेट का हो, कोई दिक्कत नहीं, सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है इसके ऊपर। और इसके जिसके अंदर फुलविक एसिड की मात्रा 80% के आसपास उसने सर्टिफिकेशन दी हो, तो बेफिक्र होकर ले लीजिए। जो पहाड़ों में घूम रहे हैं झोला उठा के, कभी मत लीजिए, क्योंकि वो कभी भी आपकी किडनी को, ब्रेन को अटैक कर सकती है, गर्मी कर सकती है, उसमें कुछ भी मिलाया हो सकता है। जो असली शिलाजीत है मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं, ऐसी लो आप खसखस के दाने जितनी, पोस्त के दाने जितनी उठा लो, इससे ज़्यादा हल्का तो नहीं हो सकता। उसको भरे हुए पानी के गिलास में डाल दो, ऐसे करके जमीन पे जाके रुकेगा वो, जो नकली होगी वो तैर जाएगी ऊपर। इतना सा दाना ज़मीन पे रुक जाता है जी जाके, और वो अपने आप घुलता है। आप देखना उसकी सांप की तरह तार बननी शुरू हो जाती है पानी के अंदर, वो ओरिजिनल है। और हमारे पास 3 तरह की बनती है। असली शिलाजीत जो है ना जी, वो आज की डेट में, आज अपन मार्च 2025 में बैठे हैं, अभी ये वीडियो चाहे कोई 35 में देखे उस समय झगड़ा ना करे, तो मैं डेट बोल दूं कि आज की डेट में इसकी जो कॉस्ट है 10 ग्राम जो होती है, 1 तोला, उसकी कीमत 8,000 रुपया है, 8,000, जो मतलब हमारे पास टिकटों पे बिकती है, लोग पहले बुकिंग रखते हैं। आती भी बहुत कम है वो, ऐसे तो मिलती नहीं, तो वो आती भी वैद्यों के पास ही है, ये मतलब ऐसी चीज़ है। तो उसको लेने के बाद जैसे आप थोड़ी सी भी खाते हो, सर्दियों में भी वो पाँव रजाई के बाहर रखने पड़ते हैं बंदे को, इतनी गर्मी करती है। तो उसकी मात्रा हम ऐसे देते नहीं उसको, हमेशा जैसे अब ये हमारा X+ गोल्ड कैप्सूल है, इसके अंदर मुश्किल से 20 मिलीग्राम है, ऐसे छोटी मात्रा में उसको दी जाती है, बताई भी जाती है कि इसको इतनी सी ही लेना है। वो 8,000 की जो है ना, वो जैसे कोई 2,000 की लेके आता है, उसके मुकाबले वो उससे 3-4 गुना ज़्यादा चलती है। तो उसके बेनिफिट बहुत है। तो शिलाजीत अगर क्या क्या बेनिफिट है? उसके बेनिफिट सबसे बड़ा, आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना जी, बढ़ाने की शक्ति है उसके अंदर। जो फुलविक एसिड है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देता है। अब जैसे जिम के लोग करते हैं वो प्रोटीन के डब्बे खाने, ये अगर वो ये खा लेते हैं ना जी, कमाल का रिजल्ट है।
और मतलब कि बहुत सारे मेरे चंडीगढ़ के जो जिम चलाने वाले भाई बंधु हैं, मैंने एक कॉन्फ्रेंस करी थी, सबको बुलाया था, उनको मैंने कहा था कि इसको आप, क्योंकि ये फ्री नहीं हम दे सकते, मैं कहा बहुत महंगी है, गोल्ड की कीमत की है, तो इसको हम देंगे तो आपको पेड ही लेनी पड़ेगी, लेकिन जो मैक्सिमम हो सकता है हमने करके उनको दी, और उन्होंने जिन जिन लोगों को दी वो लोग आज तक ले रहे हैं उसको। मतलब कोई भी चीज़ आपको हम दे दें, आप उसको एक बार लोगे, अगर नहीं ठीक दूसरी बार आप फेंक दोगे, तो आपको जब पता चलता है कि बाथरूम बिल्कुल सही हो गया, बाथरूम में जो गर्मी थी, या बाथरूम कभी लग के आता था, या बाथरूम गंदला आता था, पीला आता था, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, और शरीर हल्का रहने लग गया, हड्डियों में काफ़ी स्ट्रांगनेस आ गई। और जिनके जो होते हैं ना जी ये जॉइंट, इसके ऊपर ऐसे स्टिफनेस आती है सुबह सुबह, जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम रहे। मतलब शिलाजीत जो है ना जी, इसको तो हम ये कह देते हैं कि मौत को छोड़ के हर चीज़ में काम करती है। और एक कलौंजी, ये दो चीज़ें ग्रंथ में लिखा है, मैं नहीं बोलता। तो इसका कंजम्पशन कितना करना चाहिए? बहुत कम। इसको ले चाहे आप रोज़ लें, हफ्ते में 2 दिन छोड़ दो, लेंगे 5 दिन हफ्ते में, तो इसका कंजप्शन जो होता है वो कनक के दाने, जैसे गेहूं का दाना होता है, उतनी सी ये शिलाजीत मतलब दूध में या पानी में घोल के ले सकते। और एक्सेस लेने से क्या हो सकता है नुकसान? एक्सेस लेने से क्या होता है कि पेशाब लग के आने लगता है, गर्मी हो जाती है, कई बार बीरेज निकलता है रात को सोए सोए, बंदा कहता है सपन दोष हो गया। तो लेडीज़ अगर ज़्यादा ले लेती हैं, लकोरिया हो सकता है उनको, मतलब वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। तो ऐसे ही गर्मी पैदा कर देता है। ज़्यादा इसकी मात्रा हम किसी को भी नहीं, खासकर मैं तो देता हूँ कि भाई इसको ना त्रिफला ले लो आप, त्रिफला को पानी में घोल के इसको खाओ, त्रिफला पानी पी लो साथ में, क्योंकि त्रिफला जो है वो त्रिदोष नाशक है, वो गर्मी कुछ नहीं होने देता शरीर में, और उसका डबल फायदा मिलता है। ठीक है। कई लोग कहते हैं मुंह के छाले, बड़ी कॉमन समस्या है। कई लोग मुझे मैसेज किए कि 5 साल से सर है, 8 साल से है, कैसे दूर कर दें? मुंह में जो छाले होते हैं ना जी, ये एक आम कॉमन समस्या है, और ये सिर्फ लीवर की गर्मी की शिकायत होती है और कुछ भी नहीं है। और जो मैंने पहले भूमि आंवला बताया था, भूमि आंवले का पाउडर जो डेली ले रहा है उसको मुंह में छाले होते ही नहीं। अगर वो त्रिफला पाउडर लेना शुरू कर दे तो सोने पे सुहागे की बात है। अब लोग क्या करते हैं, मुंह में कुछ ना कुछ लगाते हैं। वो लगाने से बेहतर है कि काली मिर्च लो, और मग पीपल जो लंबे लंबे होते हैं मघे, और उसके अंदर थोड़ी सी सौंठ मिला लो, सौंठ जो होती है सौंठ, अदरक सूखा, उसका पाउडर बना के वो चुटकी भर पाउडर मुंह में रखो, उससे एक लार पैदा होती है, एकदम आपका मुंह भर जाएगा लार से। तो मुंह नीचे कर दो, वो लार टपक जाएगी, गर्मी निकल जाएगी, तुरंत फायदा होता है। आप कहते हैं ना आयुर्वेद स्लो, ये तुरंत फायदा करता है। जबरदस्त, क्या बात है। आयुर्वेद से सबसे तेज कहाँ, कौन कौन सी बीमारी जहाँ बहुत तेज आयुर्वेद काम करता है? जैसे गठिया है, घुटने का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, जैसे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके घुटने का ऑपरेशन होगा, अगर वो हमारे पास आ जाता है, आते हैं लोग अब तो कि अब मरते क्या नहीं करते, गोयल साहब को मिल लेते हैं, बाद में ऑपरेशन तो कराना ही है। तो उसके अंदर ना जी आयुर्वेद में सबसे बेहतर काम करती हैं ये औषधियाँ, जिसके अंदर हम आपको एक चीज़ बताते हैं। एक काला गोंद आता है जी, अब लोगों को पता ही नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे भी नहीं शायद इतना ज़्यादा पता था। जब हमने इस पे काम किया ना जी, हमने 200-300 सैंपल आ गया हमारे पास, जब हमने अपनी रिक्वायरमेंट डाली ना कंपनियों में, तो 200-300 सैंपल आ गया। तो उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट डाल दी कि हमें रसौंत चाहिए, वो भी वही आ गया। तो हमने देख लिया कि ये रसौंत ही बेच रहे हैं काले गोंद को। जबकि काला गोंद जो है ना जी, ये जो हिमाचल में जैसे पहाड़ी एरिया में पेड़ होते हैं ना, चील के पेड़, उसके अंदर ये होते हैं लगे हुए, आपने कभी देखा हो कप से लगा के रखते हैं, है ना, पहाड़ी लोग जो होते हैं वहाँ के बशिंदे, तो वो उसमें इकट्ठा करते हैं इस गोंद को। तो वो किसी और मकसद के लिए यूज़ करते थे, लेकिन हमने इसके ऊपर सर्च किया था कि ये घुटनों को जो कह देते हैं ना लोग कि ग्रीस खत्म हो गया है, तो ये सारा साइनोवल फ्लूइड का पंगा है, और वही है। और जब ऐसे मान लो घुटने का ये जॉइंट है, अब इतना खुला है, पेशेंट को बोल दिया जाता है तेरा तो घुटने में गैप आ गया, जबकि ये तो चाहिए हमको। अगर ये जुड़ गया तो फिर समझो ये ख़त्म है, फिर तो सुभाष गोयल भी कहता है भी तू ऑपरेशन करवा ले, नहीं तो काम ख़त्म ही है। लेकिन जब इतना खुला है सर, तो इसका मतलब फ्लूइड है, थोड़ा बहुत वो जम गया, क्योंकि वो जाएगा कहाँ, कहते हैं तेरा ग्रीस खत्म हो गया, कहाँ जाएगा, ना लेटरिन से बाहर जाएगा, ना बाथरूम से बाहर जाएगा, ना पसीने में निकलेगा, वो वहीं टीयर हो जाता है तो वहाँ जम जा।
तो उसको जो काला गोंद दिया जाता है, काले गोंद में जटामांसी मिक्स होती है जी। फार्मूले में इसलिए बोलता रहता हूँ कि बहुत लोग समझदार हैं जो बना लेते हैं, और वैद्य लोग भी बनाते हैं। मैं कहता हूँ बनाओ यार, कम से कम उसको ही दोगे जिसके घुटने दुखते हैं, और क्या करोगे, है ना। तो उसके साथ क्या होता है जी कि उसको खाने से, और काले गोंद से ही हमने तेल बनाया, उसी से हमने जेल बनाया। वो जब जेल लगता है ना जी ऐसे घुटने पे, एक बार तो रात को वो गोयल साहब को बहुत गालियाँ देते हैं, इतना लड़ता है वो, जलता है, इतनी गालियाँ देते हैं, रात को नींद नहीं आती। पर सुबह उठ के कहते हैं थैंक यू गोयल साहब। जो बिस्तर से उठ के ऐसे ऐसे जाता था ना, वो भी सीधा जाता है बाथरूम की तरफ। तो मतलब वो चीज़ें जो बनी ना जी, ये तुरंत फायदा। और एक तो आयुर्वेद जो है सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो जोड़ों के दर्द का, घुटनों का बहुत गुड ट्रीटमेंट है। दूसरा माइग्रेन और ब्रेन का इसके अंदर बहुत गुड ट्रीटमेंट है, जो तुरंत रिजल्ट। जैसे आज जैसे आपको, मेरे सर में कई बार ये दर्द होता है, ये हाँ 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 या धूप में चला जाऊं मैं तो मुझे दर्द होने लगता है। हाँ, आपको तो मैं दे दूंगा रेडीमेड, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें क्या सिंपल चीज़ है। अश्वगंधा, उसके अंदर गुदंती भस्म, उसके अंदर प्रवाल पिष्टी, और उसके अंदर मुक्ता शुक्ति पिष्टी, 3 चीज़ें हैं। पर उस मैं मात्रा भी बताता हूँ। 50 ग्राम अश्वगंधा, उसके अंदर 10 ग्राम गुदंती भस्म, 5 ग्राम प्रवाल पिष्टी, 5 ग्राम मुक्ता शुक्ति पिष्टी, ये मिला लो, मिला के पाउडर बना लो। इसके पाउडर का 1 चम्मच रात को खा लो। 10-15 दिन खाने के बाद आप कहोगे यार क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं आजकल, इतना तुरंत रिजल्ट आता है। ओके। पथरी एक कॉमन समस्या ये भी है, कैसे पथरी, आयुर्वेद में क्या इलाज है पथरी? देखो, जो तो गॉल ब्लैडर है, जो पित्ते की पथरी है, उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसका सिर्फ ऑपरेशन होता है। और जो लोग सुनते हैं वो समझते हैं कि गोयल साहब ने बात सीधी कहनी है कि उसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं आयुर्वेद में कुछ ना कुछ करते हैं, कई लोग इसका दावा कर देते हैं कि हम पित्ते की पथरी निकाल देंगे। भैया अगर कोई ऐसा कहता है वहाँ से उठ के आ जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता तो वो आदमी आज मतलब कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो उसको ले जाते मंत्रालय में उठा के, कि इतना बड़ा विद्वान आदमी है। तो दूसरी बात, जो अपनी किडनी का स्टोन है उसको निकालने के लिए आयुर्वेद बहुत सक्षम है। उसके अंदर सिर्फ अपना जो कलमी शोरा है वही काम कर देता है, और 2-4 चीज़ें हैं जो मिला के इसके अंदर वो चीज़ है, क्या नाम लेते हैं, गोक्षुरा। इसको जो भखड़ा टाइप होता है जी, गोक्षुरा, कांटेदार छोटे छोटे कांटे से होते हैं, ये बहुत काम करता है। और ऐसी चीज़ें, और एक चीज़ और बताते हैं, चलो क्लियर करते हैं। एक आप गमला ले लो, पॉट आपको नर्सरी से मिल जाएगा, उसको जाके बोलो कि भाई पत्थर चट का पौधा चाहिए। उसका नाम ही हमारे बुजुर्गों ने पत्थर चट रखा था, कि उसके पत्ते को 2-3 पत्ते तोड़ो, मिलाओ, कटोरी में कूट पीस के उनको खा जाओ चटनी की तरह, ऐसे ही। तो वो जो खाने शुरू कर दिया ना जी, 15-20 दिन में आपको पता चलेगा कि पथरी बाहर जा रही है। और इतने कमाल के रिजल्ट मैंने उसके देखे हैं जी, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे भी आ जाते हैं जो उनको मुझे पता होता है कि इनको दवाई तो देनी है, तो उनको मैं ऐसी चीज़ें बता के भेज देता हूँ, और वो कहते हैं कि गोयल साहब बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सर, आपके चैनल से मैं बता रहा हूँ लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि लोग करेंगे तो बिल्कुल आपको भी और हमें भी थैंक्स भेजेंगे। मैंने अभी कहीं रिसेंटली सुना कि आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ की बात बहुत पहले कर दी गई थी। आजकल डिप्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, आयुर्वेद में इसका जिक्र है, और कैसे दूर कर सकते हैं? अगर डिप्रेशन का, एंजाइटी का कोई ट्रीटमेंट है तो वो सिर्फ आयुर्वेद में है। कैसे? इसमें पंचकर्मा बहुत हेल्प करता है। जैसे उसको पेट का पूरा सफाई करना, उद्वर्तन कहते हैं, जैसे उसको वॉमिट करवाना और उसको लूज मोशन लगाना 4-5 दिन, बिल्कुल अंदर से कपड़े की तरह उसको वॉश कर दिया। उसके बाद शिरोधारा सिर पे, उसको ये चीज़ें करने के बाद धीरे धीरे औषध दी जाती है। औषध इसमें ब्रह्मी बटी वगैरह ही काम करती है जो मैंने पहले बताई हैं, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी। जटामांसी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जटामांसी जो है वो पूरा जैसे ब्रेन के अंदर हम अखरोट को खोलते हैं ना, वैसे खुलता है। भगवान ने उसको अखरोट जैसा बनाया, और अखरोट ब्रेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे करके ही जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो डिप्रेशन के शिकार हैं, एंग्जाइटी के शिकार हैं, उनके लिए आयुर्वेद में सबसे बेहतर चीज़ है ब्रह्मी। ब्रह्मी का जो पाउडर है वो जस्ट ट्रंकलाइजर का काम करता है। और दूसरी चीज़ है आयुर्वेद के अंदर, एक अजवाइन आती है जी, एक अजवाइन आती है, और एक आती है खुरासानी अजवाइन, जो खास है खुरासानी। खुरासानी जो अजवाइन है जी, वो बनी ही इसके लिए, मतलब कि वो ब्रेन के अंदर जितनी भी स्ट्रेस है,
उसको कम करती है। और जो एंजाइटी की प्रॉब्लम, जैसे बंदा बात सोचता है उसको सोचता ही रहता है, किसी ने कुछ कह दिया दिल पे ले लेता है, ऐसे लोगों के लिए ये सबसे कमाल चीज़ है खुरासानी अजवाइन। इससे पहले थोड़ा सा आदमी को मीठा खिला दो, दूध पिला दो चाहे मीठा, ऊपर से वो खिला दो, और थोड़ी देर में रिलैक्स होकर लेटता है आदमी। ये आप लोगों ने इसका इलाज किया डिप्रेशन का? बहुत बहुत पेशेंट है जी मेरे पास, यूएस से, कनाडा, अमेरिका से, सारा पेशेंट इसका आता है डेली। मतलब डेली अगर हमारे इंस्टीट्यूट में 200 पेशेंट है तो 70-80 पेशेंट बाहर के ही होते हैं, और वो सारे तकरीबन उसमें से भी 60-70% लोग डिप्रेशन के शिकार हो रखे। ओके। आयुर्वेद में सर्जरी होती सर? आयुर्वेद में सर्जरी अब नहीं होती, जब आयुर्वेद शुरू था तब सर्जरियां होती थी, जैसे गणपति बाबा की हुई थी, तो अब नहीं होती, क्योंकि अब आयुर्वेद में जो सर्जरी है उसका वो ख़त्म ही कर दिया गया है। तो अब सर्जन आ गए हैं, तो सर्जरी के लिए एलोपैथी के डॉक्टर काम करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कट लग जाता है उसके लिए आप जाते हो, थ्रेड लगाते हो, टंके लगवा देते हो, जितना मर्जी घाव हो जी, सिर्फ आप कभी भी आजमा के देख लेना, हल्दी और फटकड़ी का पाउडर, हल्दी और फटकड़ी का बराबर मात्रा में पाउडर रख लो, उसको पीस के पानी में उस पर लगा दो, तुरंत ब्लड बंद होगा जी, तुरंत, इमीडिएट। जो लोगों की ये सोच है ना कि आयुर्वेद बहुत लेट काम करता है, लगा के देख लेना, तुरंत काम करता है। और उसको धीरे धीरे रोज़ लगाते रहो, धीरे धीरे वो जख्म ख़त्म हो जाता है। कोई उसकी सर्जरी, कोई उसकी टंका तोपा करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, इंटरेस्टिंग। ऐसी चीज़ें अक्सर घरों में होती हैं, चक्कू लग गया सब्जी काटते हुए महिला को, ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, कभी करके देखना सर, किसी को भी इसको आजमा के देखना। चलिए अगली बार जब हम टमाटर काटते हैं तो देखेंगे। अक्सर टमाटर काटते मेरा हाथ कट जाता है। हाँ। अच्छा, चाय पीने के लोग बहुत शौकीन होते हैं। चीनी का अल्टरनेटिव कुछ है आयुर्वेद में, या कैसे बचें चाय चीनी नुकसान कम करें? अगर चाय में चीनी ना ही डालो तो बहुत बेहतर है। आयुर्वेद कहता है चाय में तो रसगुल्ला खा लो बस। चाय में क्या नाम लेते हैं उसका, दूध मत डालो, ब्लैक टी लो आप, बहुत फायदा स्वाद करती है। कहाँ उसमें? हाँ, खत्म स्वाद। स्वाद नहीं तो चाय कहाँ बची? स्वाद के चक्कर में ही तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, तो वहाँ फिर तो ये स्वाद के चक्कर में बने। चाय कहाँ पे छोड़ दिया? चाय अगर ब्लैक टी पीना है तो नहीं, ब्लैक टी आप कभी पी के देखिएगा, आपको लगेगा कि आज कुछ एनर्जेटिक हुआ है, क्योंकि आपने जो पिया ना जी, स्वाद लेने के लिए तो उसको एनर्जी लेना तो आपका एक्स प्लस गोल्ड खा लेंगे। वो तो है ही है। देखिए बैठे बैठे प्रचार कर दिया। वो तो है ही है। आप सर अभी तो प्रचार कर रहे हो बैठे बैठे, आपको मैं सैंपल दे के जाऊंगा, आप डंके की चोट पे बोलोगे कि गोयल साहब ने ये तो सचमुच देख लो, दुधारी तलवार है वो, तलवार है। गड़बड़ हुआ तो आपका पूरा दुकान बंद हो जाएगा। कोई बात आज तक तो हुई नहीं, भगवान की कृपा है। हिट हो गया तो चमक जाएगी। हाँ, नहीं वो हिट ही है। फिर तो हम आपसे स्पॉन्सर ले लेंगे अपने पॉडकास्ट का। वो हिट है, क्योंकि सुभाष गोयल खुद खा रहा है ना, 4 साल से कह रहा है, तो इसीलिए हिट है। मेरी गाड़ी में अभी भी पड़ा होता है, बैग में पड़ा है, देके जाऊंगा मैं आपको। आप किसी अपने दोस्त मित्र को खिलाना, पहले स्वयं इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। फिर विश्वास करें, ये बड़ी बात है। आज के बाद स्लोगन बना देंगे इसका। जबरदस्त। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या आयुर्वेद में? इम्यूनिटी बूस्टर सबसे बेहतर चीज़ है। इम्यूनिटी के लिए जो लोग चाहते हैं कि हम अच्छा जीना चाहते हैं, उनके लिए पंचम हल्दी है सर। 5 हल्दियों का मिश्रण जो मैंने पहले भी बताई है, जैसे काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी। ये 4 हल्दियाँ तो बीज कर मिल जाती हैं। जो जंगली हल्दी है इसको सिर्फ वो बंसी वाला ही बनाता है, जंगलों में होती है, इसको कोई बीज नहीं सकता। और ये जब इसका पाउडर बनता है ना सर, आधा चम्मच रात को दूध में मिला के पियो। और जो बच्चे कहते हैं कि हमें इससे प्रोटीन मिल रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है, सब छुड़वा दिया जी मैंने इसके साथ कई बच्चों का। और ऐसी गुड चीज़ है, बिल्कुल सिंपल, 2-3-4 रुपए का खर्चा है एक दिन का, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि 20 रुपए का कैप्सूल खाओ तभी इम्यूनिटी आएगी। इसको खाने से, जिसने इसको 2-3 महीने कंटिन्यू ले लिया ना जी लगातार, वो अलग दिखता है इंसान, क्योंकि उसके अंदर हड्डियों में मजबूती और बिल्कुल उसके अंदर शरीर में ताकत आती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और ये हमने आजमाई थी जब कोरोना हुआ था, तब हमने इसको बनाया था कि अब जाना तो है दुनिया से, जो पैसा ढीला पड़ा है दवाइयाँ बनाओ और बांट दो। तब मैंने सर बांट दी थी कॉलोनियों में, चंडीगढ़ में कॉलोनियों में, कोठियों में बेल मार मार के दे के आया मैं। तो उस समय लोगों ने मुझे, उसके बाद ही लोगों ने मुझे बहुत चंडीगढ़ में मोहब्बत दी कि
इसके साथ बहुत फ़र्क पड़ता है। और लोगों को मैंने उस समय कहा कि आप ब्लैक टी पीना शुरू करो, चाहे दिन में 10 बार पियो, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने चीनी और चाय के अंदर दूध डाला तो मुश्किल आ जाएगी। सर उसको चाय मत कहो सर, उसको कोई और नाम दे दो, वो अच्छा रहेगा। ब्लैक टी, नहीं उसको चाय मत बोलो फिर आप, हाँ, ये चाय के साथ उसको अपना लो। असम काढ़ा बोलते हाँ हैं। कुछ भी बोलो आप, असम काढ़ा, असम काढ़ा हाँ बोलते हैं। कुछ भी बोल दो, मेघालय काढ़ा, लेकिन चाय मत बोलो, चाय वही है सर। चलो आज के बाद उसको बताएंगे मिश्रा जी असम काढ़ा। सर चाय वही है सर, जिसमें चाय पत्ती डालो, उबाल मारे, अदरक डालो, ऐसे है, ऐसे करके। इलायची, फिर हाँ वो उबाल आना चाहिए, फिर जब पक जाए फिर उसको सूंघो और फिर एक से आप मेरे मरीजों की लाइन बढ़ाओगे। उससे एसिडिटी होती है सर। अरे ठीक है सर, एक कप पी लो, आधी कप पी लो, लेकिन चाय चाय उसी को बोलो, बाकी कुछ और नाम देके पियो। ठीक है। अच्छा सर, मौसम बहुत बदलता रहता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे देश में हर 3-4 महीने मौसम बदलता रहता है। दिल्ली एनसीआर में तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं पॉल्यूशन की। आजकल लोगों को सूखी खांसी बहुत हो रही है। कह रहे हैं पहले खांसी में कफ बहुत आता था, अब सूखी खांसी, खाली ढिच्चे ढिच्चे चलता रहता है। कैसे इससे ओवरकम करें आयुर्वेद से? सेंधा नमक, सिंपल, जो रॉक साल्ट है, उसकी एक चुटकी, 1 चम्मच शहद, हनी, उसमें मिक्स करो, ऐसे बच्चों की तरह चाट चाट के लो, ऊपर से कोसा पानी पी लो, सुबह तक खांसी खत्म? शांत। क्या बात कर रहे हैं? आप जानते हो सेंधा नमक शहद से? हाँ, आप कन्वर गरेवाल को जानते हो, पंजाब का सिंगर, सूफी कलाकार। ये उसने अपने शब्दों में बताया, कहता मैं गोयल साहब के पास गया, मैंने कहा मेरा गला ख़राब है, परसों मेरा शो है और गोयल साहब कुछ बताओ, है ना। तो कहता गोयल साहब को पता था कि ये पंजाब का नामी आदमी है, इसने पैसे पूसे देने नहीं, इसने मुझको कहता है कि नमक सा दे के टाल दिया। कहता मैं रास्ते में सोच रहा हूँ कि यार ये इसने क्या दे दिया, जिसने सोच लिया कि देना दूना कुछ नहीं, इसने फ्री का बंदा है। तो लेकिन सर उसने विश्वास के साथ खाया और उसने मेरी स्टेज पे आके बोला, मतलब मैं एक दिन हमारे कलाग्राम जैसे में, मुझे खुद 2-3 महीने से खांसी की समस्या हो गई हाँ, थी। हमारे कलाग्राम में प्रोग्राम था जी, उस वहाँ पे 1000 के करीब लोग इकट्ठे हुए थे। कन्वर गरेवाल जी का अखाड़ा था वहाँ पे, वो गा रहे थे और मैं वहाँ पे फ्रंट टेबल पे एज ए गेस्ट गया हुआ था। तो उन्होंने मुझे देखते ही स्टेज से बोल दिया, सारी बात बोली जी। उससे क्या क्या ठीक होगा? उससे गला ठीक होगा, गले का रेशा ठीक होगा, खांसी ठीक होगी। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, मैं सबको कहता हूँ कि आप मान लो इंडिया से अब्रॉड जा रहे हो, वहाँ उतरते ही पहले इसको ले लो, सेंधा नमक और शहद। आपके ऊपर उस देश का वातावरण असर नहीं करेगा। आप वहाँ से इंडिया आ रहे हो, वहाँ भी ले लो। क्यों सर, इसमें पता है क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, एनवायरनमेंट अंदर क्या है, अंधेरा, खूब, खाना कहाँ से ले रहा है, नाभि से ले रहा है, मुंह खुला नहीं है। जब वो बाहर पैदा होता है, मान लो आपको कोई 9 महीने अंधेरे कमरे में रखे, एकदम बाहर लाइट में ले आए, तो क्या हाल होगा, पगला जाएंगे उस बच्चे का क्या होता होगा, है ना। तो उस समय उसको क्या दिया जाता है, हनी, ऐसे चटाया हुआ नहीं तो हमको अभी आइडिया नहीं है। ऐसे चटाया जाता है, कोई नहीं आ जाएगा। तो उसको कहते हैं इसको गुड़ती देना, है ना, वो गुट्टी दी जाती है। तो वो हनी जो है वो तासीर को चेंज करता है, मतलब आपको जो अंदर वातावरण था माँ के पेट में, बाहर आते ही संसारिक वातावरण में आ गया, ताकि उसके ऊपर कोई बाहर की वातावरण की कोई चीज़ उस पर अटैक ना कर दे। तो हनी का और सेंधा नमक का ये प्रभाव है और ये साइंटिफिक है। सर्दी जुकाम में सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे बेहतरीन। बुखार हो तो फिर उस पर, बुखार हो तो उसमें एक ना आयुर्वेद में आता है महासुदर्शन काढ़ा, महासुदर्शन कबात आता है और बहुत कंपनियां बनाती हैं। और उसको मैं इसलिए बता देता हूँ कि हमारी कंपनी बनाती नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे। लेकिन इसके लिए जो जिनको बुखार आता है, जैसे कहते हैं ना हमें हर तीसरे दिन बुखार आता रहता है, और उनको टाइफाइड होता रहता है, कईयों को बहुत ज़्यादा जल्दी बुखार होता है, इम्यून पावर, तो उनको हल्दी, पंचम हल्दी और ये जो महासुदर्शन कबात है ये देना चाहिए सर। इमीडिएट पेशेंट कहेगा 2-3 दिन में आके कि पहले गोयल साहब कमाल हो गया। गोयल साहब थैंक यू। दिन भर में कई आदमी गोयल साहब को गोयल साहब कहते होंगे, या गोयल साहब दिन भर में कई बार गोयल साहब कहते होंगे? मैं खुद को बहुत इज्जत देता हूँ। ये तो मैं समझ, इस पॉडकास्ट में सीख गया मैं ये सीख गया कि आपने अपनी ब्रांडिंग कर ली अच्छी। हाँ, जो आदमी खुद को इज्जत नहीं देता ना, उसको ये वाला मैं भी सीख के जाऊंगा, कोई दूसरा इज्जत नहीं देता। मैं भी कहीं जाऊंगा तो मिश्रा जी। हाँ तो होना चाहिए। ये आपसे मैंने सीखा है आज। मैं कहता हूँ कि आप चैनल पे जाके लिखो सुभाष गोयल जी के नुस्खे,
अरे गजब, जी के नुस्खे। हाँ सुभाष गोयल जी के नुस्खे। अब जैसे जी के इतने एंकर हैं, इतने लोग हैं, तो वो भी तो जी के साथ करते ही साथ आ जाते हैं। तो सुभाष गोयल जी के नुस्खे, तो जब आदमी करता है ना सुभाष गोयल जी के नुस्खे, चाहे वो दिल में गालियां देता हो पर जी तो कहता है ना। सही बात है। तो मतलब ये है कि अब नुस्खे आ जाते हैं सारे। सर मैंने वेबसाइट पे शुभंकर मिश्रा जी का पॉडकास्ट हाँ देखिए। हाँ, हम तो कहते हैं, आप खुद भी कहा मैं भी अब हम तो आपको जी कहते ही कहते हैं। मैं अब खुद कहा करूँगा। शुभंकर मिश्रा जी का पॉडकास्ट देखिए। सर जो खुद को हमारे हमारे पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान साहब, वो हमेशा कहते हैं, मैं खुद को शीशे के आगे खड़ा होकर कहता हूँ, और जी भगवंत मान साहब क्या हाल है, कहता मैं खुद को इज्जत देता हूँ यार। तो मैंने उनसे सीखा कि मैं फिर जी क्यों नहीं कह सकता। मैं आज रात को सिंधा नमक चाटूंगा, मेरा आप करना सर, करना सर, बहुत काम की चीज़ है, आपके दिल से निकलेगा। गोयल साहब थैंक यू, सच्ची बात है। गोयल जी थैंक यू। गोयल जी, हाँ जी कहना। ये बच्चों में सर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, आम लोगों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये कैसे बढ़ाए? बच्चों में भी, जवान में भी। हाँ, जो बच्चों की है, बड़ों की भी है। एक ना देसी घी जो होता है, उसके अंदर आप नारियल का तेल मिक्स करिए। अब देखिए ये बड़ी फनी बात है, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। उसको लेकर के ऐसे नाभि में लगाइए और साथ ही उसको अंडर आर्म में लगा के उसको अच्छे से 10 बार पीछे घी और वो नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल मिक्स करना, दोनों को करके उसको 10 बार आगे 10 बार पीछे। ये एक गुड एक्सरसाइज है। इसको करने से बॉडी के अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी आती है। ये पीछे जो मेडुला ब्रेन है ना जी, इसको एक्टिव कर देता है। और दूसरी चीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, कहते हैं कि इससे एनर्जी आएगी, तो अगर वो उसके अंदर हल्दी डाल के पीना शुरू करें, नॉर्मल हल्दी जो रसोई घर में होती है वो लें, और मिश्री, चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल करें जो धागे वाली होती है। तो ये चीज़ें खुद ब खुद एनर्जी बिल्ड करती हैं। बाकी बहुत अच्छी चीज़ है जो बड़े उम्र के लोग होते हैं, आपको पता होगा कि मौसम के चेंज होते ही च्यवनप्राश का डब्बा लेके आते हैं घर पे। और जो यंग लोग होते हैं वो और को बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कोई प्रोटीन का डब्बा लाता है, कोई कुछ लाता है। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ सर इसके अंदर है एक एनर्जी बूस्टर पाउडर, जो आयुर्वेद में आता है, गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, 54 तरह की जड़ी बूटियां हैं, और जो एक से एक बढ़ के हैं, जैसे सफ़ेद मूसली, सालब, पंजा सालब, मिश्री, कौच बीज, सौंफ, लौंग, बहुत सारी, मतलब 24-25 ऐसी जड़ी बूटियां हैं। जायफल, जवित्री, जो जायफल, जवित्री, दालचीनी है सर, आप ये नोट करो, जायफल, जवित्री और दालचीनी, और एक मतलब कि काली मिर्च और सौंठ, इसका पाउडर बना के रखो हमेशा। जैसे आप चाय का व्याख्यान कर रहे हो, उसका मसाला बीच में डाल लो, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। तुलसी तो क्या फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है आयुर्वेद में तुलसी जो है। अब जैसे लोग आजकल अपने चाय में डलवाते हैं तुलसी। हाँ बहुत बढ़िया। आजकल क्या है कि लोग ना मिश्रा जी क्या करते हैं, पानी, कोई कहता है अल्कलाइन वाटर, कोई कहता है फलान वाटर, ढींग करते रहते हैं। मतलब लोग भी बेचारे कहें कि गाजर डालूं कि खीरा डालूं, इसमें क्या करूं। अब लोगों को सीधा ही आपने पहले तो नॉर्मल पानी से, घड़े के पानी से बोतल में डाल दिया, अब बोतल से निकाल के फिर उसको कहते हैं इसके अंदर अल्कलाइन डाल। तो मैं कहता हूँ सीधा सीधा काम करो कि जो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुलसी उनकी अर्धांगिनी है, विष्णु जी कहते हैं तुलसी उनकी तुलसी के 10 पत्ते आप आजमाना। मैंने बहुत सारे आजकल 5 स्टार होटलों में देखा है, ये होना चाहिए कि तुलसी के पत्ते कांच की बोतल में डाल दीजिए, 10-12 पत्ते उसमें डाल दीजिए, पानी सुबह ही जब भी पीना वही पानी पीना। आप देखना कि पानी कितना उसका गुड पीएच लेवल बनता है, कितना गुड वो बेनिफिट देता है। और तुलसी के बराबर पानी पीने से, अब जैसे वो तुलसी के ड्रॉप नहीं आ गए, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। हमारी कंपनी बनाती नहीं, उसको पता है कि ये आर्टिफिशियल चीज़ है, तो मतलब वो नहीं लेने चाहिए। जैसे गुलाब जल आता है मार्केट में, पता है वो एसेंस डाल के पानी में बना देते हैं, हमारी कंपनी बनाती है। हमारा गुलाब जल का 100 ml का बॉक्स जो है जी 1300 रुपये का है, वो दे देते हैं 30-40 रुपये का, क्या देंगे वो। तो मतलब कहने का कि जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ तुलसी के बारे में, पानी में डाल के पियो सर। और फ्रिज आपके घर में चाहे 2 लाख का रखा हो, लेकिन उसके पास एक घड़ा जरूर रखो, घड़े के ऊपर एक डोई रखो ऐसे निकाल के पानी पीने वाली,
उसमें पानी डाल के पियो, और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। खड़े खड़े जो लोग पानी पीते हैं उनके घुटनों में एक दिन प्रॉब्लम आनी है, और आती भी है। ओके, इसका क्या कनेक्शन है? इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है जी गट के साथ। पानी सीधा गिरता है, वो एकदम ठंडा कर देता है। जब आप बैठ के पीते हैं तो सिप करके पीते हैं, धीरे धीरे पीते हैं। जब आप खड़े खड़े पीते हैं ऐसे पीते हैं, पूरा कटक देते हैं उसको, तो वो चीज़ें नहीं है। और ये नेचुरोपैथी में भी, आयुर्वेद में भी, हर साइंस में ये लिखा हुआ है कि पानी हमेशा बैठ के और सिप करके मुंह में घोल घोल के अंदर जाना चाहिए, ताकि आपके मुंह का जो सलाइवा है ना जी, वही आपकी गट को केयर करता है, वही आपका पेट का सही साथी है। किसी को पेट, कोई कहता है मुझे, मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जी जो कहते हैं 20-22 दिन हो गए गोयल साहब मैं टॉयलेट ही नहीं जाता हूँ, अंदर से खाली आ जाता हूँ। 20-22 दिन पागल हो जाते हैं वो। उनको मैंने ऐसी कुछ थेरेपियाँ कराई हैं कि ये जो अंगूठा है यहाँ से इसको दबाओ, प्रॉपर ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे दबाओ, तो दबाने से आपको 5-10 मिनट में टॉयलेट बेला कर देता है, खाली कर देता है। तो उसके बाद अभी देखो मैंने दबाया ना, शुरू हो जाता है काम। तो मतलब तो बाथरूम जाने पहले दबा दो खाली। हाँ, अंदर बैठ के, पेट साफ हो जाएगा। अंदर बैठ के दबाते रहो बाथरूम में, पेट साफ हो जाएगा इससे। हाँ, करके देखना कभी। लोग तो मोबाइल चलाते रहते हैं। तो ये चीजें हैं, बट ये अच्छा नुस्खा है। हाँ, जिनका पेट साफ ना हो रहा है दबाते रहो। हाँ, मेरे पास ना जी, ये वैसा तो नहीं जैसे लोगों ने बीच में बेवकूफ बना देता कि नाखून रगड़ते रहो बाल निकल आएगा। नाखून को तेल लगाओ जी, चुस्ती बनी रहेगी। और ये जो नुस्खा मैंने बताया ऐसे दबाने का, इसको साइड से बहुत कमाल। अगर इसको बीच में से यहाँ दबाते हो, हाथ दबा के देखो, पेन हो रहा है, जोर से दबाओ, पेन हो रहा है, तो कोई ना कोई पेट में मुश्किल है। जब पेट बिल्कुल ठीक होगा, मतलब नस दर्द होने के पेन हो रहा है, कस के दबा रहे हैं। हाँ, इसको जब कस के भी दबाना, जब ठीक होगा तब नहीं दुखेगा। क्योंकि इसको दबाने से, अब जैसे मान लो आपके यहाँ गैस बन रही है, नहीं दर्द हो रहा है एकदम, आप कहीं मीटिंग में बैठे हो, परेशानी होगी, इसको जोर से दबा लो, दर्द अंदर से बंद हो जाता है। ऐसा इसका गुड फार्मूलेशन है जी। आपके वैद्य साहब को उठा लाएंगे। बिल्कुल उठा के लाना, मुझे रख लेना, चेला ही काफ़ी है। या आपके पास एक दिन हम आएंगे, पक्का हम वेट करेंगे उस दिन की, और हम आपको उस दिन बुलाएंगे जब हमें लगेगा कि आज आपको आना चाहिए। ठीक है, हम पक्का आएंगे। आखिरी सवाल आपसे, 60 साल की उम्र में गोयल जी की तरह फिटफाट और एकदम हिट होने के लिए क्या दैनिक दिनचर्या अपनानी चाहिए? देखो, दिनचर्या की बात जैसे मेरी है, सिंपल है। मैंने नाश्ता करना है एक बार दबा के, सुबह नाश्ता करके मैं ऑफिस चला जाता हूँ, फिर मैं 6:30 बजे अपना डिनर कर लेता हूँ। लंच बीच में बिल्कुल नहीं है। बीच में क्या लेते हैं, छोटा मोटा कोई चीज़ आ गया, कोई फ्रूट आ गया, कुछ आ गया वो, लेकिन हम जो 6 बजे खाना खाते हैं पूरा दबा के, फुल फिल, ताकि रात को 11 बजे तक काम करते हैं, ये ना लगे कि भूख लग गई, पूरा टाइट। और सुबह 8 बजे सही, 8:30 बजे खाना खा लेते हैं, नाश्ता करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो आम लोगों के, सारे लोग मेरी तरह नहीं स्ट्रिक्ट हो पाएंगे, क्योंकि मुझे 30 ईयर हो गए इस काम को करते हुए। नंबर 1 तो त्रिफला पाउडर, जो 1:4 की रेशो का है। जैसे हर्ड 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम, ये पाउडर बना लीजिए। और इसको गिटक निकाल के गुठली साइड कर दीजिए, छिलका हो उसका पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच 5 ग्राम पाउडर शाम को 5 बजे डेली खाइए, आप देखेंगे चेंज आ रही है। जैसे इसको बंद करना है, 2 महीने खा लो, 1 महीना छोड़ दो, ऐसे करके इसको लेना। और दूसरी चीज़ जो मैं अपने ऊपर करता हूँ, जिसको मैं भूल भी गया, कितने सालों से करता हूँ, और मेरी आदत ऐसे बन गई, जैसे गाड़ी चलाने वाले की क्लच प्लेट पे जाता है ना, ऐसे करके मेरी आदत बन गई कि घर पे आया, पानी पिया, उसके बाद 2 कटोरियाँ उठाई, रख ली। उस 1 कटोरी के अंदर 20 दाने मेथी के, 10 दाने कलौंजी के और 40 दाने काले चने के डाल के भिगो दिए। और उसके साथ दूसरी कटोरी में उसके 1 अखरोट, 5 बादाम, 5 किशमिश, और उसके अंदर 1 वो अंजीर डाल दिया। दोनों को भिगो के रख दिया। सुबह उठ करके सबसे पहला काम होता है, फ्री होने से, बाथरूम वगैरह से आके, सर उसको खाना, मेथी दाने को, कलौंजी को खा लिया, पानी साथ में पी लिया जिसमें भिगोए थे, कांच की कटोरी होनी चाहिए। दूसरी कटोरी 15 मिनट बाद उठानी है, उसका पानी गिरा देना है, जो फ्रूट उसके अंदर है, ड्राई फ्रूट, वो निकालना, उसके जो बादाम है उसका छिलका उतार के, बाकी चीज़ें ऐसी खा लो। उसका छिलका जो है, जो छिलका समेत खा लेते हैं लंबा टाइम, उसके घुटनों में दर्द होता है, उसको यूरिया बढ़ जाता है बॉडी में, तो वो उतार के उसको खाना। एक तो सर उससे पाचन क्रिया ठीक रहती है, एक डायबिटीज़ होने का खतरा ख़त्म। मुझे आज तक प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फादर को अस्थमा था,
मेरे दादाजी को अस्थमा था। ये एक वंशनुमा रोग है जी, हम 2 भाई हैं, दोनों ने ये किया, आज तक हमें नहीं हुआ। मतलब कि पहले पूरा वंशनुमा चल रहा था, तो हमें जब पता चला हमने शुरू कर दिया, एक त्रिफला, एक ये 2 चीज़ें। और सर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ जो आपके यूरिन सिस्टम को और लीवर को सेट रख सकती है, वो है एक टैबलेट आती है, उसका नाम है LV अमृत, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। एक टैबलेट है जिसका नाम है PC गोल्ड, वो 2 गोलियां, जब मैंने ब्रश करना पहले आके ये 2 गोलियां खानी है और पानी से खाई, उसके बाद अपना बाहर आए, ये दाने दूने खा के अच्छे से, फिर उसके बाद हम नाश्ता कर लेते हैं। मतलब यही हमारा खाना है। बस एक चीज़ और करते हैं बीच में, जब बना होता है तो सलाद, सैलड मैं खुद काटता हूँ, खुद काट के अपना बना के खाता हूँ, बच्चों को भी खिलाता हूँ और वाइफ को भी खिलाते हैं। तो मेरे अंदर ऐसा नहीं है जी, जो हम करते हैं ना घर का काम, कभी नहीं, हमारी वाइफ ने आज तक काम वाली नहीं रखी घर पे, खुद ही करते हैं अपना काम। इतना आप लोग एक्सप्रेस गोल्ड ले रहे हो तो ऊर्जा कहाँ लगाओगे? हाँ, कहाँ लगाएंगे? हाँ, ये तो ठीक है बात, अब और कहाँ लगाएंगे? तो ये है कि भाई ये तो खैर मिश्रा जी का बड़ापन है कि X+ गोल्ड को बार बार आपको बता रहे हैं कि ये पूरी ऊर्जा बढ़ाता है, लेकिन सच है। अब अगली बार जब बैठेंगे ना तो मिश्रा जी सच्ची बात बताएंगे, क्योंकि जब तक गाड़ी में पेट्रोल डला नहीं ना, तब तक पता नहीं होता कि कितनी एवरेज देगी ये। तो अगली बार मिश्रा जी खुद बोलेंगे कि सच में इस प्रोडक्ट के अंदर वो जान है जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, उम्र के मुताबिक भी और जैसे भी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी आयुर्वेद में भगवान की देन है। और लोगों को मैं हमेशा हाथ पैर जोड़ के बोलता होता हूँ कि जितने भी लोग आयुर्वेद में काम करते हैं वो सिर्फ आयुर्वेद को बढ़ाने की बात करो, आपा सब तो बढ़ ही जाएंगे। जब अपनी चीज़ इम्प्रूव होगी तो अपने को लोग ढूंढ ही लेंगे, कहीं भी बैठ जाओ लोग। तो अब मेरा ये हाल है जी मिश्रा जी की रात को मैं सिर्फ ऐसे उठ के जाता होता हूँ, जब मेरा पंजाब में कैंप लगा होता है ना जी, मैं कहता हूँ भी 1 बज गया, आप भी सारे आराम कर लो और मैं सही 4 बजे वापस आ जाऊँगा। 3 घंटे मैं सो के वापस आके बैठता हूँ, लोग वैसे ही बैठे होते हैं। मतलब 24 घंटे में 3 घंटे सोने को मांगते हैं। तो ये मेरा बठिंडा में, लुधियाना में, अमृतसर में, पटियाला में और जलंधर में 5 शहरों में होती है मेरी विजिट एवरी सैटरडे को। और एक सैटरडे होता है मेरा नोएडा में, यहाँ जो आज मैं आपके पास हूँ। तो यहाँ भी पेशेंट इतने भरे होते हैं कि फुर्सत नहीं होती। लेकिन ये चीज़ें क्या है कि जब आप आयुर्वेद अपने काम में आप शिद्दत से काम करते हो तो ये चीज़ें मिलती हैं। खूबसूरत। आखिरी सर, ये पेट की चर्बी कैसे गायब करें? हाँ, पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए सचमुच आप लोगों को बता देते हैं कि ऐसी चीज़ है जो हम अपने लोगों को देते हैं पेशेंट्स को, वो फैट गज केसरी के नाम पे हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। लेकिन उसमें हम क्या डालते हैं, बिल्कुल आप वही डाल के बना सकते हो, सिंपल चीज़ है। आप कहोगे गोयल साहब क्या बता के, खा के देखना। एक तो है जी उसके अंदर काली मिर्च, एक है मग पीपल, और एक है उसके अंदर सौंठ, और एक उसके अंदर है बाई बडिंग। बाई बडिंग आप गूगल पे सर्च कर लेना, ये मत सोचना कि गोयल साहब क्या बडिंग डाल गए, वो मिलेगी आपको। और उसके अंदर एक है बहेड़ा। ये चीज़ें बराबर, पांचों चीज़ें बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना लीजिए। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाइए। आपकी बॉडी के ऊपर जितना सेलुलाइट है, जितना एक्स्ट्रा फैट है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि यार बॉडी बहुत हल्की होगी। जब मशीन पे खड़े होंगे तो वजन 1 तोला भी कम नहीं हुआ। ये इसका एक प्रभाव है। फर्स्ट मंथ में कपड़े लूज हो जाते हैं टाइट से, जो मतलब आपका जो एक्स्ट्रा फैट है, सेलुलाइट है, उसको ये मेल्ट कर देती है। और उसके बाद धीरे धीरे 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो के करीब ये मंथली रिड्यूस करता है। और मैंने जिसको बताया उनको पता है कि ये बिल्कुल ओके है प्रोडक्ट। और हाँ, वाह जी वाह, गोयल साहब कमाल हो गया। मतलब ये बात जब कोई हस्बैंड बोलता है ना कि गोयल साहब ये आपने कमाल कर दिया, है ना, तो मैं कहता हूँ मेरा कमाल नहीं है, तेरी बीवी ने किया है, इसने मेरा नुस्खा बना के खा लिया, है ना। तो मतलब ये नुस्खा जो है बहुत कमाल का है। अद्भुत सर, मज़ा आया आपसे संवाद करके। उम्मीद करते हैं कि जितनी दवाइयाँ हमने बताई है लोग उसको इस्तेमाल करें। फिर आपसे 1-2 महीने में फिर मिलेंगे, फिर एक नए सिरे से जो वापस सवाल आएंगे उन सवालों को लेंगे। कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े? जो जुड़ना चाहता है वो सिर्फ इतना लिखे गूगल पे जाके, सुभाष गोयल जी के नुस्खे।
बस मैं आपके सामने हाजिर हो जी जाऊंगा। जरूर लगाएं। जी ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें मेरे सारे चैनल, वेबसाइट, मेरे फ़ोन नंबर, संपर्क सब आ जाएंगे। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आपने गोयल साहब को ही मिलना है तो 2-3 महीने की वेटिंग है, सब्र से करिएगा। अभी बुकिंग करवा लो, 2-3 महीने में अपनी बारी ज़रूर आएगी, एक दूसरे को दिल से मिलेंगे। और मिलने के बाद आपको लगेगा यार ये वेला आदमी है, वेट इतनी कराता है, लेकिन मैं वेला नहीं हूँ। आप जब आते हो आपके लिए वेला हो जाता हूँ मैं, तो ये ज़रूरी है सर। आपको मिलके बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी, अद्भुत सर। और मुझे ये लगता है कि मैं आपको सदियों से जानता हूँ, क्योंकि मैं आपके बहुत पॉडकास्ट देखता रहा। अद्भुत अद्भुत सर, मज़ा आएगा। एक चीज़ और बताते हैं, जी। मजाक मजाक में हमने एक प्रोडक्ट बनाया था, इतना चला सर, इतना चला, मान गए लोग। उसका ही प्रमोशन कर देते हैं सर। नहीं नहीं, वो मोटापे का ही था, फैटगज केसरी के साथ। वो ना, मेरे पास एक पेशेंट आई, बहुत मोटी थी वो, बैठे बैठे मजाक मजाक में वो मुझे भैया, मैं बहन, ऐसे बन जाता है। चलो, मैं कहा मैंने ना एक वो बनाया प्रोडक्ट मोटापा कम करने के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं कहा आपको तो देना ही है। मैं कहा मेरे को नाम नहीं सूझ रहा, क्या नाम रखूं। मैं बड़े आते हैं ये फलाना स्लिम, ढिमका स्लिम, में ऐसा नहीं रखना। मैं कोई नाम हो जिसको लोग याद करें। उसका हस्बैंड साथ में बैठा था, कहता सर गुल्लू गुल्लू रख लो। कहता हाँ, कहती सर यही रख लो, ये मुझे यही कह के बुलाते हैं, गुल्लू गुल्लू। मैंने रख दिया सर, ऐसा फेमस हुआ। फिर मैंने एक दिन देखा अमजद खान एक फिल्म में बैठे कर रहे हैं गुलू गुलू, कुर्बानी फिल्म में कर रहे थे गुलू गुलू। मैं कहा यार ये तो अच्छी चीज़ बन गई। तो उसके बाद वो मजाक मजाक में लोगों ने सर्च कर लिया जाके गूगल पे, और उनको फ़ायदा हुआ, सब ने शेयर किया, और मुझे अच्छा लगा कि कई चीज़ें हंसते खेलते पारिवारिक माहौल में बनती हैं। मेरे साथ तो वैसे ही लोगों का बहुत प्रेम इसका एडवांस वर्जन बनाना, मोटू पतलू बनेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज का पॉडकास्ट ख़त्म नहीं हो सकता। याद रहेगा लोगों को सर, याद रहेगा। ये तो अब पार्ट 1 है। हाँ, हम और आप मिलते रहेंगे, करेंगे जी। करेंगे आगे आगे स्पेसिफिक किसी जब डिपार्टमेंट। इसका पार्ट 101 बनेगा सेलिब्रेट करेंगे। पक्का सर, डन है। लवली टॉकिंग सर। जी सर, थैंक यू मजा आया सर। थैंक यू।